परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वराला मी धन्यवाद देतो। उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन परमेश्वर ने हमें लेके आया। उपवास आणि प्रार्थनेच्या तिसऱ्या दिवसामध्ये परमेश्वराने मला घेऊन आला। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। म्हणून मी देवाला धन्यवाद देतो। ये हमारा सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य है। हे आमचं सौभाग्य आहे। 21 दिन उपवास का साथ 21 दिवस उपवासाची संगती परमेश्वर की चरणों में आने के लिए परमेश्वराच्या चरणामध्ये येण्यासाठी परमेश्वर ने हमें मौका दिया। परमेश्वराने आम्हाला एक संधी दिली। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। म्हणून मी परमेश्वराला धन्यवाद देतो। हम परमेश्वर की आशीष पाया हुआ लोगों में से एक है। आम्ही परमेश्वराचे आशीर्वाद प्राप्त करणाऱ्यांमधून एक आहोत। पृथ्वी की आशीष के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, पृथ्वीच्या आशीर्वादाच्या गोष्टी मी नाही बोलत, परंतु आत्मीय आशीषों को प्राप्त किया हुआ लोग हैं हम। परंतु आत्मिक आशीर्वादाला प्राप्त केलेले लोक आम्ही आहोत। ऐसी 21 दिन उपवास प्रार्थना में असंच 21 दिवस उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये बैठने के लिए परमेश्वर हमें अवसर दे रहे। ऐसी आशीषों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। या आशीर्वादासाठी परमेश्वर आम्हाला 21 दिवस उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये बसवत आहे, म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद देतो। उपवास का साथ परमेश्वर की चरणों में आना है, परमेश्वर का वचन है। उपवासाच्या संगती परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये येणं परमेश्वराचं वचन आहे। अगर इस्राएल की इतिहास अगर हम खोलेंगे, जर इस्रायलच्या इतिहासामध्ये जर आम्ही बघितलं, जब जब परमेश्वर के लोग प्रभु से दूर चला गया, ज्या टाइमला देवाचे लोक देवापासून दूर गेले, परमेश्वर का पास आने के लिए परमेश्वराच्या जवळ येण्यासाठी उपयोग किया हुआ एक माध्यम है उपवास प्रार्थना। उपयोग केलेला एक माध्यम आहे ते होतं उपवास आणि प्रार्थना। यहूदा का राजा यहूदाचा राजा यहोशाफाट जब भी उसका चारों तरफ 3 तरीका की शत्रु लोग घेरने के समय में, त्याच्या समयामध्ये त्या चारों तरफ चारीकडून येणारे शत्रूच्या द्वारे उनका सामना करने के लिए उसका पास सैन्य का बल था। त्याला सामना करण्यासाठी त्याच्याकडे बळ होतं। आमीन। अथॉरिटी अधिकार उसको था। सगळीकडे अधिकार त्याच्याकडे उसका होते। पास बहुत सारा अस्त्र भी होगा, त्याच्याकडे अस्त्र पण असतील, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला वो व्यक्ति, परंतु परमेश्वरावर भरोसा ठेवणारा तो व्यक्ती ये सारी मनुष्य की जो बल को बाजू में रखते हुए, हे मनुष्याच्या बळाला बाजूला ठेवून घोड़ा और रथों पर भरोसा न रखते हुए घोड्यावर रथावर भरोसा न ठेवता परमेश्वर का आश्रय में जाने के लिए उसने कोशिश किया। त्यांनी परमेश्वराचा आश्रय घेण्यासाठी प्रयत्न केला। राजा होते हुए राजा असूनही शत्रु उसको घेरने के समय में शत्रु त्याला घेरण्याच्या समयामध्ये उपवास के साथ उपवासाच्या संगती परमेश्वर का चरणों में बैठकर परमेश्वराच्या चरणामध्ये बसून परमेश्वर का मदद मांगने के लिए उसने कोशिश किया। परमेश्वराकडे मदत मागण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला। उसको म्हणून त्याला माहित पडलं, मेरा खिलाफ आया शत्रु को माझ्या विरोधात उठणारा शत्रू सामना करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है। आणि समोर जाण्यासाठी माझ्याकडे ताकद नाही। मैं पूरी तरीके से परमेश्वर का आश्रय में जाऊंगा, मी पूर्ण रीतीने परमेश्वराच्या आश्रयामध्ये जाईन, परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। परमेश्वर मला छुटकारा देईल। परमेश्वर का लोग कहलाने वाले प्रभु का लोग, परमेश्वराचे लोक बोलणारे परमेश्वराचे जन, कहीं हमें परिस्थितियों में हम गुजरने के समय में आम्ही किती परिस्थितीमध्ये जात असताना आम्ही बहुत सारी कमजोरियां हमारे जीवन में जब घेरने के समय में, खूप सारे कमजोरी आमच्या जीवनामध्ये घेरण्याच्या समयाला हमारे आत्मीय जीवन में वो सारी चीज अटैक कर रहे जब समझ में आया, जब आत्मिक जीवनामध्ये सर्वजण आमचा सामना करत आहे, त्या टाइमला समजलं तर जब भी हमें एक ही बात सोचना चाहिए, त्या टाइमला आम्ही एकच गोष्ट विचार केली जैसे पाहिजे। यहोशाफाट ने सोचा, जसं यहोशाफाटने विचार केला, परमेश्वर के आश्रय में मैं जाऊंगा, परमेश्वराच्या आश्रयामध्ये मी मेरा खिलाफ उठा हुआ शत्रु को मेरा परमेश्वर ही दूर करेगा। माझ्या विरुद्ध उठणारा शत्रूला माझा परमेश्वरच ठीक करेल। कुछ ऐसी शत्रु हमारे जीवन में घेरते हैं, असे काही शत्रू आमच्या जीवनामध्ये घेरत असताना सबसे बड़ी शत्रु है हमारा आत्मीय जीवन में उठने वाला, आणि सर्वात मोठा शत्रू आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये उठणारा जो हमारे शरीर का अभिलाष से उठने वाला शत्रु लोग है। शरीराच्या अभिलाषामधून
उठणारा शत्रू आहे. कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी लगता है कधी कधी आमच्या जीवनामध्ये असं वाटतं ये सारे चीजों से मुक्त कब होगा. या गोष्टीमधून मुक्ती आम्हाला कधी मिळेल. जैसा यहोशापात ने परमेश्वर की आश्रय में चला गया, जसं यहोशापात परमेश्वराचा आश्रय मध्ये निघून खुद गेला. का बल खुद का ताकत से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, स्वतःचं बळ ताकद आणि काही होणार नाही. परंतु मैं पूर्ण रीत से परमेश्वर में आश्रय करके परंतु मी पूर्ण रीतीने परमेश्वरामध्ये आश्रय ठेवून उपवास के साथ मैं परमेश्वर को ढूंढेगा. उपवासाच्या संगतीने परमेश्वराला शोधल. मेरा आंख परमेश्वर को देखने के लिए मैं मजबूर करूंगा. मी माझे डोळे परमेश्वराला बघण्यासाठी मी प्रयत्न करल. मैं विश्वास के साथ मी विश्वासाच्या संगती परमेश्वर का मदद के लिए इंतजार करूंगा. मी परमेश्वराच्या मदतीसाठी आम्ही इंतजार करल. परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा. परमेश्वर मला सोडवल. वैसे ही प्रियो, तसंच प्रियो, अगर परमेश्वर ने अगर हमें एक मौका दिया है, जर परमेश्वराने आम्हाला एक संधी दिली ये उपवास प्रार्थना में या उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये पूर्ण रीति से परमेश्वर का पास आना बहुत जरूर है. पूर्ण रीतीने परमेश्वराकडे येणं खूप गरजेचं आहे. हमें परमेश्वर का श्रेष्ठ दास के द्वारा, परमेश्वराच्या श्रेष्ठ दासाच्या द्वारा यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में हमें जानने के लिए मौका मिला. येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावाच्या बारेमध्ये आम्हाला माहिती मिळाली. यीशु मसीह का सोच में हमें बढ़ना बहुत जरूर है. येशू ख्रिस्ताच्या मनामध्ये आम्हाला वाढणं खूप गरजेचं आहे. जैसा फिलिपियों के पत्र दूसरा अध्याय का 5वें वचन में, जसं फिलिपिकरास त्याचं दुसरा अध्यायचं 5 वचनामध्ये हिंदी बाइबल में यीशु मसीह का स्वभाव करके लिखा है. हिंदी बायबलमध्ये येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव म्हणून लिहिलंय. ये अगर मराठी बाइबल निकालेंगे कुछ में चित्त करके लिखा है, मराठी बायबलमध्ये चित्त असं लिहिलेलं कुछ आहे. में विचार करके लिखा है. कुठं असं विचार म्हणून लिहिलंय. यीशु मसीह का स्वभाव का जैसा हमें बदलना बहुत जरूर है. येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावामध्ये आम्हाला बदलणं खूप गरजेचं आहे. उन्होंने जो विचार से पृथ्वी पर जिंदगी जिया, ज्या विचाराने या पृथ्वीवर त्यांनी आपलं आहिक जीवन घालवलं, वैसे ही हमें जिंदगी जीना बहुत जरूर है. तसंच ते जीवन आम्ही ही घालवणं खूप गरजेचं आहे. परमेश्वर का तुल्य स्थान को अपना ना समझते हुए, परमेश्वराच्या तुल्य स्थानाला ना समजून, परमेश्वर की हमें उस दिया हुआ पद को भी छोड़कर, परमेश्वराने दिलेल्या पदाला पण सोडून, हमें अपने आप को शून्य करके, स्वतःला त्यांनी शून्य करून, मनुष्य का रूप धारण करके, मनुष्याच्या रूपाला धारण करून, खुद को अपने आप को दीन करके, स्वतःला त्यांनी दीन केलं. यीशु मसीह ने क्रूस का मरण तक भी स्वीकार किया. येशूनी मरणाला पण स्वीकार केला. ये तो यीशु मसीह का सोच है. हे तर येशू ख्रिस्ताचा पृथ्वी विचार पर आहे. जीने वाला हम कौन सा सोच में जी रहे हैं, वो बात मेन है. पृथ्वीवर तुम्ही आणि जगणारे लोक कुठल्या रीतीने जगत आहे यीशु हेच महत्वाचं आहे. मसीह का पीछे करने वाला चेला लोगों में वे ऐसी एक सोच उठा, येशू ख्रिस्ताच्या पाठीमागे चालणाऱ्या शिष्यांच्या डोक्यामध्ये पण विचार आला, हमारे में बड़ा कौन है, आमच्यात मोठा कोण आहे. आपस में हमारे में बड़ा कौन है करके सोच उठा जब एक दूसरे से लड़ाई करने लगा. आमच्यामध्ये मोठा कोण आहे त्या टाइमला विचार आला आणि ते स्वतः लढाई करायला लागले. कुछ चेला लोग ऐसी पूछने लगा, काही शिष्य असे विचारायला लागले, स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है. स्वर्ग राज्यामध्ये मोठा कोण आहे. यीशु मसीह ये सारा बातों को बाजू में रखा. येशू ख्रिस्ताने सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवल्या. एक बच्चे को आगे बुलाया, एक लहान लेकराला पुढे बोलवला हमें उस चेलों को भी आगे बुलाया. आणि त्या शिष्यांना पुढे बोलवला बच्चों को दिखा के बोला, आणि त्या लेकराला दाखवून बोलला, जब तक ये बच्चे का जैसा स्वभाव तुम्हारा नहीं होगा, जोपर्यंत लेकरासारखा स्वभाव तुमच्यात होणार नाही, इस बच्चे का जैसा तुम मुड़ेगा नहीं, या लेकरासारखा तुम वागणार नाही, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा नहीं. स्वर्ग राज्यामध्ये तुम्ही प्रवेश करणार चेला नाही. लोगों का सोचता स्वर्ग में बड़ा कौन है, आम्ही शिष्यांचा विचार होता की स्वर्गात मोठा कोण आहे. वो स्वर्ग में बड़ा है, ये विषय प्रभु ने बाजू में रखा. स्वर्गात मोठा कोण या विषय त्यांनी बाजूला ठेवला. परंतु यीशु मसीह यही बोला, परंतु येशू ख्रिस्त हेच बोलले प्रवेश करना मेन है. आणि प्रवेश करणं महत्त्वाचं आहे. परंतु उस प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा. परंतु त्या प्रवेश करण्यामध्ये काय केलं पाहिजे. प्रवेश करने के लिए सबसे पहले इस बच्चे का जैसा तुम्हें मोड़ना पड़ेगा. प्रवेश करण्यासाठी हे सगळ्यात पहिले लेकरासारखं मोडायला उसका लागलं. जैसा स्वभाव होना पड़ेगा. त्याच्यासारखा स्वभाव असला उसका पाहिजे. जैसा भूल के चलने वाला लोग आप बनना पड़ेगा. आणि त्याच्यासारखं वागणारे लोक तुम्हाला मला बघायला लागल. उसका जैसा द्वेष ना रखने वाला हमें व्यक्ति तुझे बनना पड़ेगा. त्याच्यामध्ये जो द्वेष नाहीये तसंच आम्हाला बनायला लागल. यीशु मसीह का हमें सोच में बदलना ये जरूर है प्रियो. येशू ख्रिस्ताच्या विचारांमध्ये बदलणं हे खूप गरजेचं आहे.
ये उपवास प्रार्थना का मेन मकसद यही है। उपवास आणि प्रार्थनेचं लक्ष्य हेच आहे मुख्य. हम 2 दिन से परमेश्वर का दास का द्वारा हमने वचन सुन रहा था। 2 दिवसापासून आम्ही देवाच्या दासाच्या द्वारे वचन ऐकत होतो. आज भी हम परमेश्वर का वचन की तरफ हम मन लगाएंगे। आज पण आम्ही देवाच्या वचनाकडे मन लावण्यासाठी लूक का सुसमाचार लूक शुभवर्तमान 22 अध्याय 22 अध्याय 31 और 32। त्याचं 31 आणि 32 वाक्य. शमौन ए शमौन शमून शमौन हे शमून ए शमौन देख देख शैतान ने तुम लोगों को शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, गेहूं का समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरेगा तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उनसे कहा हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाना है, वरन मरने को भी तैयार हूँ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। देवाच्या नावाला महिमा असो. यीशु मसीह चेलों के साथ आखिरी भोजन करने के समय में येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांसाठी शेवटचं भोजन करत असताना यीशु मसीह का चेलों के लिए बोला गया वह शब्द हम पढ़ा हुआ वचन। येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्याला म्हणाले तो अंगीकार वचन आहे. यीशु मसीह हमें पसाख का हमें उस त्योहार जब भी मना रहा था, वलांगणाचा सण जेव्हा येशू ख्रिस्त साजरा करत चेलों होता, के साथ रोटी तोड़ने वाला उस हमें शुश्रूषा जब भी कर रहा था, शिष्यांसाठी भाकर मोडून ती शुश्रूषा तो करत होता. यीशु मसीह का आखिरी समय में उनको जो सहन करना है वो बात हमें अपना चेलों को हमें समझाया। येशू ख्रिस्ताचा त्रास येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना बोलत आहे. यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी पर जिस बात के लिए आया वो बातों को हमें बार-बार यीशु मसीह अपना लोगों को समझाते रहा। येशू ख्रिस्त ज्या उद्देशाने या पृथ्वीवर आला तोच उद्देश वारंवार तो आपल्या लोकांना बोलत असे. हमें खास करके उनका चुनाव 12 चेलों को, खास करून त्यांचे 12 शिष्यांना यीशु मसीह ये बात बार-बार समझाने के लिए कोशिश किया, येशू ख्रिस्त वारंवार ही गोष्ट समजावण्याचा त्यांना प्रयत्न केला. क्योंकि यीशु मसीह उस 12 चेलों का द्वारा ही कारण येशू ख्रिस्त त्या 12 शिष्यांच्या द्वारे अपनी महिमा इस पृथ्वी पर फैलाने वाला था। येशू ख्रिस्त आपली महिमा या पृथ्वीवर आम्ही त्याला दाखवायची होती. इसके लिए उस 12 चेलों को यीशु मसीह हमेशा अपना साथ लेके चलने के लिए अपना हमें कोशिश किया। म्हणून हर समय येशू या 12 शिष्यांना घेऊन चालत असे. यीशु मसीह उस 12 चेलों के साथ आखिरी भोजन जब भी खा रहा था, येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांसाठी शेवटचं भोजन त्या टाइमला तो जेवत होता. हमें यीशु मसीह अपना कष्टानुभव के विषय में उनको समझाया। येशू ख्रिस्त आपला कष्ट अनुभव विषय त्यांना सांगत होता. 12 चेलों में से एक व्यक्ति मुझे धोखा देके मुझे पकड़वाएगा, वो बात भी चेलों को यीशु मसीह ने समझाया। येशू ख्रिस्त बोलत होता 12 पैकी एक जण मला धोका देऊन मला पकडण्यासाठी देणार आहे, पण तो आपल्या शिष्यांना बोलत होता. 12 चेलों में एक चेला इस्करियोत यहूदा, 12 शिष्यांमध्ये यहूदा इस्करियोत एक शिष्य, ये व्यक्ति मुझे पकड़वा के देगा, ये भी यीशु मसीह को पहला से पता है। हे व्यक्ती मला पकडून देणार हे पण येशू ख्रिस्ताला पहिल्यापासून माहित आहे. ये सारी बातों को पता होने के बावजूद भी ही गोष्ट सगळ्यात प्रारंभ माहित असून पण यीशु मसीह उस व्यक्ति को कदापि दूर रखने के लिए कोशिश नहीं किया। येशू ख्रिस्ताने कदापि त्याला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. 3.5 साल उसको भी अपना साथ लेके चलने के लिए उसने कोशिश किया। 3.5 वर्ष आपल्या संगती घेऊन चालण्याचा त्याने प्रयत्न केला. क्योंकि उसको इसके लिए साथ में लेके चला, कारण त्याला यासाठी संगती घेऊन चालला ताकि उसको यीशु मसीह एक मौका देने के लिए चाहा। कारण त्याला येशू
यीशु एक संधी देण्याची प्रयत्न करत जो होता. जो विषय यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, जी गोष्ट येशूने आम्ही शिष्य लोकांना शिकवली, इस्करियोती यहूदा से कोई भी बात छुपा नहीं है, यहूदा इस्कारियोत पासून कुठलीच गोष्ट लपलेली नाहीये. परंतु उसको दिया हुआ मौका को उसने सही से इस्तेमाल नहीं किया. परंतु त्याला दिलेली संधी त्यांनी व्यवस्थित त्यांनी घालवली नाही. यीशु मसीह का एक ऐसी स्वभाव है, येशू ख्रिस्ताचा असा एक स्वभाव आहे, हमें किसको भी परमेश्वर अपना पास से दूर कदापि नहीं करते हैं. कदापि परमेश्वर कुणालाच आपल्यापासून दूर करत नाही. उसको कैसा न कैसा करके हमें यीशु मसीह अपना पास खींच कर फिर से हमें दिया हुआ उस योजना का मुताबिक उनको चलाने के लिए परमेश्वर कोशिश करते हैं. येशू ख्रिस्त परत त्याच व्यक्तीला कसा ना कसा कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून परत आपल्याकडे बोलून तीच कृपा त्याच्यावर ओतण्याचा तो प्रयत्न करतो. मुझे सबसे विशेष लगा, मला सगळ्यात विशेष असं वाटलं, इस्करियोती यहूदा में रहने वाला सबसे बड़ा कमजोरी था लालच है. आणि यहूदा इस्कारियोत मध्ये असलेला सगळ्यात कमजोरीचा विषय होता लालच. जब यीशु मसीह का कलीसिया हमें था, ज्या टाइमला येशूची मंडळी होती, हमें जो उसमें दान इकट्ठा होता था वो दान का थैली यीशु मसीह भी इस्करियोती यहूदा का हाथ में ही दिया. म्हणजे दान त्यांना मिळत होते, त्या दानाची थैली पण येशू ख्रिस्तानी यहूदा इस्कारियोतच्या हातामध्ये दिला. इस्करियोती यहूदा का कमजोरी क्या है यीशु मसीह अच्छा तरीके से जानता था. यहूदा इस्कारियोतची कमजोरी येशू ख्रिस्ताला चांगल्या रीतीने माहित होती. कभी-कभी हमारा जिंदगी में रहने वाला कमजोरी, कधी-कधी आमच्या जीवनामध्ये असलेली कमजोरी, उस कमजोरी को हमारा जिंदगी से दूर करने के लिए या कमजोरीला आपल्या जीवनापासून दूर करण्यासाठी परमेश्वर हमें उसी रास्ते से चलाने के लिए हमें कोशिश करते हैं. परमेश्वर आम्हाला त्याच रस्त्यावरून चालण्याचा प्रयत्न करतो. परमेश्वर ये दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर आम्हाला हे दाखवण्यासाठी अगर फलाना बातों पर अगर ये व्यक्ति अगर कमजोरी है, जर फलाण्या गोष्टीमध्ये हा व्यक्ती जर कमजोर आहे, उस कमजोरी में ये व्यक्ती किस तरीका से खड़ा रहेगा, ये बातों को हमें समझने के लिए परमेश्वर कभी-कभी उसी रास्ता में उनको लेके चलते हैं. कशा ना कशा कुठल्या ना कुठल्या रीतीने त्या परिस्थितीवर तो उभा राहून कशा रीतीने आम्ही तो चालल हे कधी कधी परमेश्वर बघत असतो. इसके लिए तो यहूदा का हाथ में परमेश्वर ने हमें पैसा का थैली दिया. यहूदा इस्कारियोतच्या हातामध्ये आम्ही परमेश्वराने थैली दिली. परमेश्वर ने देखना चाहा यहूदा मेरा रास्ता में मुड़ेगा क्या, परमेश्वराने बघितलं की यहूदा माझ्या मार्गामध्ये वळेल का, वो मुड़ा नहीं. तो कदापि वळाला नाही. परमेश्वर देने वाला मौका में हम जल्दी से जल्दी प्रभु का तरफ मुड़ना बहुत जरूरी है प्रियो. परमेश्वराने दिलेली संधीच्या द्वारे आम्ही त्याच्याकडे मुडणं खूप गरजेचं आहे. क्योंकि उस समय में मुड़ेगा परमेश्वर हमें आशीष से भरकर हमें चलाएगा. त्या टाइमला आम्ही वळालो, त्या टाइमला समजायचे परमेश्वर आम्हाला आशीर्वाद देईल. 12 चेला में एक हमें कम हुआ. 12 शिष्यांमधून एक शिष्य निघून गेला. उस 11 चेला के द्वारा परमेश्वर अपना काम करने के लिए चाहा. 11 शिष्यांसंगती परमेश्वराने आपला काम करण्यासाठी मन लावला. परंतु फिर भी परंतु उनका आपस में यही झगड़ा था, हमारे में बड़ा कौन है. परंतु त्यांच्यामध्ये हेच भांडण आहे की आमच्यामध्ये मोठा कोण आहे. यीशु मसीह ने बोला, येशू ख्रिस्त म्हणाला, मेरा चेला कहलाने वाला तुम लोग, माझे शिष्य बोलणारे तुम्ही लोक. जाति का जैसा ऐसा झगड़ना नहीं चाहिए. जाती वाल्यांसंगते भांडणं चांगलं नाही. जाति का लोगों में ये सारी बात होता है. जातीच्या लोकांमध्ये सगळ्या गोष्टी होतात. तुम्हारे सामने मैं तो मादरी दिखाया, मी तुमच्या समोर एक उदाहरण दाखवलं. मैंने तुम्हारे सामने एक आदर्श दिखाया. मी तुमच्या समोर एक आदर्श उस दाखवला. आदर्श में तुम चलना है, त्या आदर्शामध्ये तुम्हाला उस चालायचंय. प्रेम में तुम चलना है. तुम्हाला त्या प्रेमात चालायचंय. जब भी लोग देख के कहेगा तू मेरा चेला है, ज्या टाइमला लोक तुम्हाला बघून बोलतील तुम्ही माझे शिष्य आहे, उसके बाद स्वर्ग में क्या क्या अधिकार उनको मिलेगा यीशु मसीह वो भी क्लियर किया. आणि स्वर्गात तुम्हाला काय काय अधिकार मिळतील ते पण येशू ख्रिस्ताने त्यांना सांगितलं. शिमोन पतरस को बुलाकर यीशु मसीह ने बोला, शिमोन पेत्राला येशू ख्रिस्ताने बोलून म्हणाला, हे शिमोन, हे शिमोन, हे शिमोन, हे शिमोन, शैतान तुम लोगों को मांग लिया, अरे शैतानाने तुम्हाला मागितलंय, परंतु मैंने तुम्हारा विश्वास कम ना होने के लिए मेरा पिता से मैंने विनती की. परंतु तुमचा विश्वास कमी न होण्यासाठी मी पित्याला विनंती केली. ये मागितलं. यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला, येशू ख्रिस्त ऐसा नाही बोलला. शैतान ने मुझसे तुमको मांग लिया, शैतानने तुम्हाला माझ्याकडून मागितलंय. मैंने उसका हाथ में मैंने तुम्हें सौंपा नहीं, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं बोला. मी तुम्हाला त्याला मी सोपवलं नाहीये असं नाही लिहिलं. परंतु एक बात जरूर बोला, परंतु तिथे एक गोष्ट लिहिली, तेरा विश्वास ना जाने के लिए मैंने पिता से मध्यस्थी किया. तुझा विश्वास न जाण्यासाठी म्हणून मी पित्याला मध्यस्थ
केला. हमारे जिंदगी में बहुत सारी सवाल प्रश्न जब आने के समय में, आमच्या जीवनामध्ये खूप सारे प्रश्न येण्याच्या समयला, हमारे जिंदगी में जब मुसीबत हमारे जीवन में बढ़ने के समय में, आमच्या जीवनामध्ये संकट वाढत असताना, हमारे जीवन में नुकसान होने वाला सबसे बड़ा भाग है विश्वास. आमच्या जीवनामध्ये सगळ्यात मोठा नुकसान होणाऱ्या गोष्टी म्हणजे विश्वास. इसके लिए चेला लोग ने यीशु मसीह से दो बात हमेशा मांगा. म्हणून शिष्यांनी येशू ख्रिस्ताला दोन गोष्टी हमेशा मागितली. एक प्रार्थना करने के लिए हमें सीखा. एक प्रार्थना करण्यासाठी आम्हाला शिकवलं. लोग 11 का पहला वचन में प्रार्थना करने के लिए सीखा, उसके बारे में लिखा है. लोक 11 अध्यायाच्या पहिल्या वाक्यामध्ये लिहिले की प्रार्थना करण्यासाठी शिकव. हमें लूक का 17 का 5 वचन में लिखा है, हमारा विश्वास को तू बढ़ा ले. लूक 17:5 मध्ये लिहिले आमचा विश्वास वाढव. चेला लोगों ने दो विषय में हमेशा यीशु मसीह से विनती किया. जे लोकांनी हर समय येशूला दोन गोष्टीसाठी विनंती केली. एक विश्वास हमारा बढ़ा दे, एक विश्वास आमचा वाढव. दूसरा हमें प्रार्थना करने के लिए सीखा. दुसरा प्रार्थना करण्यासाठी शिकव. क्योंकि विश्वास विश्वासी जिंदगी में एक प्रधान बात है. कारण विश्वास विश्वासी जीवनामध्ये एक खूप मोठी गोष्ट आहे. अगर विश्वास के बिना हम परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकते करके परमेश्वर के वचन में लिखा है. विश्वासाच्या बिना परमेश्वराला मी कदापि प्रसन्न करू शकत नाही. हे देवाच्या आप प्रार्थना में आ सकते हैं, तुम्ही प्रार्थनामध्ये येऊ शकता. आप आराधना कर सकते हैं, आराधना करू शकता. आप सब कुछ कर सकते हैं. सर्व काय करू अगर शकता. आपका हृदय में अगर परमेश्वर के खातिर अगर आपको विश्वास नहीं है, जर तुमच्या अंतःकरणामध्ये जर विश्वासच नाहीये, मैं आज परमेश्वर के पास आया हूँ, मी आज परमेश्वराकडे आलोय. परमेश्वर मेरे बीच में आ चुका है. परमेश्वर माझ्या मध्ये आलेला आहे. उसका वादा है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते उनके बीच में मैं हूँ. आणि त्याचा वायदा आहे 2 किंवा 3 जिथं जमतील तिथं वो मी आहे. हमारे लिए हमारे बीच में आ चुका है. आमच्यासाठी आमच्यामध्ये आला आहे. अगर ये विश्वास अगर आपके अंदर नहीं है, जरा विश्वास तुमच्या आत नाहीये, परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला प्रतिफल भी आप प्राप्त करना मुश्किल हो जाते हैं. परमेश्वराकडून मिळणारं प्रतिफळ पण आम्हाला प्राप्त करणं अगर मुश्किल होईल. परमेश्वर में अगर हम सही तरीके से आगे बढ़ना है, जर परमेश्वर आम्हाला सरळ रीतीने वाढायचंय तर सबसे पहला हमारा परमेश्वर के ऊपर हमें पूर्ण रीति से भरोसा रखना ये बहुत जरूर है. म्हणून सगळ्यात पहिला आमच्या परमेश्वरावर विश्वास ठेवणं हे आमचं प्रथम गोष्ट आहे. अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, जर आम्ही विश्वास करत नाही, परमेश्वर से कुछ भी बात प्राप्त करेगा ये भी हम अपेक्षा नहीं कर सकते. आम्ही परमेश्वराकडून आम्हाला काय मिळेल असं अपेक्षा आम्ही नाही केली इसके लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूर है. परमेश्वरावर भरोसा ठेवणं खूप जरुरी आहे. हमें कुछ लोग हमें सोचते हैं, काही लोक अशी विचार करतात, हमें दासों के हाथ में परमेश्वर ने कुछ तो अलग दिया है. आम्ही दासांच्या हातामध्ये परमेश्वर काय वेगळं दिलंय. हाँ, अलग दिया है. हो दिलंय वेगळं. परमेश्वर का वचन आपको सिखाने वाला काम परमेश्वर ने अपने दासों को सौंपा है. परमेश्वरचं वचन तुम्हाला सांगण्यासाठी परमेश्वराने आपल्या दासाच्या हातात क्यों दिलंय. परमेश्वर के दास लोग आपको वचन हमें सिखाते हैं? का परमेश्वरचे दास लोक तुम्हाला वचन शिकवतात. परंतु उस सिखाने वाला वचन में आपका सब कुछ छुपा है. परंतु त्या वचनामध्ये जे शिकवणाऱ्या वचनामध्ये सगळं काही लपवलेलं कोई आहे. कोई परमेश्वर का दास लोग काय काय परमेश्वरचे दास लोक हमें बीच में बार बार बोलते हैं ध्यान दे दो, ध्यान से सुनो, रिस्पॉन्ड करो. ये सब परमेश्वर के दास लोग क्यों बोलते कधी हैं? कधी मध्ये मध्ये परमेश्वरचे दास लोक बोलते देवाचं वचन नीट ऐका, नीट लक्ष द्या, नीट चिंतन मनन करा. अगर परमेश्वर की वचन को अगर आप ध्यान नहीं देंगे, जर तुम्ही परमेश्वरच्या वचनाकडे ध्यान नाही दिलं तर आपका छुटकारा दूर का दूर रह जाएगा. तुमचा छुटकारा खूप लांब राहील. क्योंकि परमेश्वर आपका सारी बात परमेश्वर का बीज कहलाने वाला उस वचन के अंदर ही रखा है. आणि कारण परमेश्वराने तुमच्या मध्ये जो परमेश्वर त्या गोष्टीमध्ये ज्या वचनाच्या मध्ये सगळं काही लपवलं क्योंकि आहे. परमेश्वर का वचन परमेश्वर का बीज है. परमेश्वरचं वचन परमेश्वराचं बी आहे. उसमें जीवन है, त्याच्यामध्ये जीवन आहे, उसमें पवित्रता ही है, त्याच्यामध्ये पवित्रता आहे, उसमें उसका स्वभाव है, त्याच्यामध्ये स्वभाव आहे, उसमें छुटकारा है, त्याच्यामध्ये छुटकारा उसमें आहे, चंगाई है, त्याच्यामध्ये चंगाई उसमें आहे, अनंत काल का जीवन है, त्याच्यामध्ये अनंत काल का उसमें जीवन सब है. कुछ परमेश्वर का बात वचन के अंदर प्रभु ने छुपा के रखा त्या है. गोष्टीमध्ये सगळ्या गोष्टी परमेश्वरच्या वचनामध्ये परमेश्वराने लपवून ठेवलेलं आहे. जब परमेश्वर के वचन को हम अश्रद्धा करते हैं, हमें सुनता नहीं जर देवाचं वचन त्या टाइमाला आम्ही ऐकत नाही और उसको हम ग्रहण नहीं करते आणि हैं, आम्ही ग्रहण करत नाही, उसमें हृदय में हम रखता नहीं, आम्ही अंतःकरणामध्ये ठेवत नाही, उसको हम समझता नहीं, आम्ही त्याला समजत नाही, उसका अनुसार चलता नहीं, आम्ही चालत नाही. हमें परमेश्वर का कोई काम हमारे जीवन में हम अपेक्षा नहीं कर सकते. परमेश्वराचं कुठलंच काम
परिणाम आपल्या जीवनामध्ये अपेक्षा करू इसके शकत लिए नाही. परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना बहुत जरूर है, म्हणून परमेश्वराचं वचन नीट ऐकणं खूप क्योंकि गरजेचं उसी आहे. में परमेश्वर का सब कुछ छुपा है। कारण त्याच्यामध्ये परमेश्वराचं सगळं काही लपलेलं अब आहे. उसमें ही परमेश्वर का स्वभाव है, त्याच्यामध्ये परमेश्वराचा उसमें स्वभाव पवित्रता ही है, पवित्रता आहे. उसी में छुटकारा है। त्याच्यामध्ये छुटकारा आहे. आप छुटकारा उस वचन के द्वारा ही अनुभव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तुम्हाला त्या छुटकारा त्याच वचन ऐकल्याच्या द्वारेच तुम्ही पुढे चालू शकता. वही वचन आपको परिपूर्णता को लेके चलता है। हेच वचन तुम्हाला परिपूर्णताकडे घेऊन इसके लिए जातं. विश्वास हमारे जीवन में कम कदापि नहीं होना चाहिए। म्हणून विश्वास आमच्या जीवनामध्ये कधीच कमी नाही व्हायला पाहिजे. हमें पत्रस आम्ही पेत्र यीशु मसीह ने चुना हुआ एक पात्र था। येशू ख्रिस्ताने निवडलेले एक पात्र होतं. एक्चुअली उसका नाम है योना का पुत्र शिमोन। आम्ही त्याचं नाव आहे योनाचं पुत्र शिमोन. पत्रस यीशु मसीह ने रखा हुआ नाम था। आम्ही पेत्र हा येशूने ठेवलेलं नाव आहे. उस पत्रस के द्वारा परमेश्वर इस हमें पृथ्वी में पहला कलीसिया स्थापना करना चाहा। याच पत्राच्या द्वारे येशू ख्रिस्ताने या पहिली कलीसिया या पृथ्वीवर स्थापना करायचं मन लावला. परंतु पत्रस जिस तरीका से परमेश्वर में ध्यान देना चाहिए उस प्रकार ध्यान नहीं दे रहे। परंतु पेत्र परमेश्वरावर ज्या रीतीने लक्ष द्यायला पाहिजे ते लक्ष तो देत नाहीये. आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मी तुम्हाला बोलण्याचा एक दुनिया में ऐसे एक काम चल रहा था, असंच एक काम या जगामध्ये चाललंय. अंधेरे की दुनिया में अंधकाराच्या दुनियामध्ये चेले लोग वो बात को नहीं जानता था। आणि शिष्य लोक हे नाही जाणत होते. शिमोन पत्रस भी वो बातों को नहीं जानता था। शिमोन पेत्र पण जाणत नव्हता. गुप्त में शैतान आके परमेश्वर को चेले लोगों को मांग रहे हैं। आणि गुप्तात येऊन शिष्य लोकांना सैतान मागत आहे. अब ये बात चेले लोगों को भी मालूम नहीं है हे शिष्य लोकांना पण माहित नाहीये. वो क्या हमें हमारे लिए क्या करना चाहते हैं वो भी उनको मालूम नहीं है। आणि ते आमच्यासाठी काय करत आहे ते पण माहित नाही. परंतु ये बात यीशु मसीह को मालूम है, परंतु ही गोष्ट येशूला माहिती आहे. क्योंकि यीशु मसीह का अनुमति के बिना हमें यीशु मसीह का अनुमति के बिना येशू ख्रिस्ताच्या अनुमतीच्या बिना अपने चेलों को ऊपर हाथ नहीं डाल सकते हो। आपल्या शिष्यांवर हात तो नाही टाकू हमें शकत. शैतान को ये अच्छे से मालूम है। हे सैतानाला माहिती आहे. हमें अनुमति के बिना यीशु मसीह के चेलों को ऊपर हात नहीं डाल सकते। माझ्या अनुमतीच्या बिना मी शिष्यांवर हात नाही टाकू शकत. परंतु हमें अंधेरे की दुनिया में परंतु अंधकारच्या हमें दुनियामध्ये रहस्य रीति से आणि रहस्य रीतीने गुप्तने हमें शैतान यीशु मसीह के चेलों को मांग रहे हैं। आम्ही शैतान येशू ख्रिस्ताच्या शिष्यांना मागत आहे. क्यों मांग रहे? का मागत आहे? गेहूं का समान फटकने के लिए मांग रहे हैं। तो गव्हाप्रमाणे पटकण्यासाठी मागत आहे. यीशु मसीह उसको मना नहीं किया, येशू ख्रिस्ताने मना नाही केली. परंतु एक किया, एक केला, प्रार्थना किया, प्रार्थना केली, विनती किया, विनती केली, पिता से विनती किया। पिताकडे विनती मैं केली. आपको बोलना चाहता मी हूँ, आज तुम्हाला बोलतो अंधेरे का दुनिया में अंधकारच्या दुनियामध्ये परमेश्वर का लोग कहलाने वाला हमारा खिलाफ, परमेश्वराचे लोक बोलणारे आमच्या विरोधात, जो परमेश्वर ने अपना काम के लिए चुना हुआ मुझे और आपको, ज्या परमेश्वराच्या कार्यासाठी निवडलेले तुम्ही आणि मी, हजारों के बीच में परमेश्वर ने मुझे और आपको हमें चुन के निकाला। हजारांमध्ये तुम्हाला मला परमेश्वराने निवडून आणलेला. जब भी चुनने के समय में परमेश्वर का कोई काम के लिए मैं योग्य नहीं था। आम्ही निवडण्याच्या समयाला परमेश्वराच्या समोर आमचा काहीच उपयोग हमें नव्हता. यीशु मसीह का नाम हमारा मुंह से लेने तक भी हम योग्य नहीं था। येशू ख्रिस्ताचं नाव आमच्या तोंडाने घेण्यासाठी पण आम्ही योग्य नव्हतो. पाप और अपराध के कारण हम मरा हुआ व्यक्ति थे। पाप आणि अपराधाच्या कारणास्तव आम्ही एक मेलेले व्यक्ती होतो. यीशु मसीह का महान करुणा के कारण, येशू ख्रिस्ताच्या महान करुणाच्या परमेश्वर कारणास्तव, की महान कृपा का कारण परमेश्वराच्या महान कृपेच्या परमेश्वर ने मुझे और आपको हमें खुद के लिए चुन लिया। परमेश्वराने तुम्हाला मला स्वतःसाठी निवडून हमें घेतला. खुद के लिए इसके लिए चुन लिया कि स्वतःसाठी यासाठी निवडला. हम परमेश्वर का काम के लिए आ जाए। आम्ही परमेश्वराच्या कामासाठी येऊ. इस पृथ्वी पर मैं और आप ही परमेश्वर का काम कर सके। या पृथ्वीवर केवळ तुम्ही आणि मीच परमेश्वराचं काम कराल. अंधेरे का दुनिया में रहने वाला शत्रु अंधकारच्या दुनियामध्ये असलेला शत्रू ये सच्चाई अच्छा से जानते हैं। हे
सत्य चांगल्या रीतीने माहिती आहे. इसके लिए वो हमेशा म्हणून तो हमेशा गुप्त रीति से हमारे सामने खड्डा खोदने के लिए कोशिश करते हैं. गुप्त रीतीने तो आमच्या समोर खड्डा आम्ही खोदतो. हमारे चारों तरफ खड्डा खोद के आमच्या चारी तरफ खड्डा खोदतो तो. हमें या जाल बिछाकर आम्ही जाळ टाकतो तो. हमें उसमें फंसाने के लिए कोशिश करते हैं. त्याच्यामध्ये फसवण्याचा तो प्रयत्न परंतु करतो. हमारा परमेश्वर ना हमें सोने वाला ना ऊँगने वाला परमेश्वर है. वो आपला परमेश्वर ना डुलकी घेणारा ना झोपणारा परमेश्वर हमें आहे. 121 भजन संगीता का 4 वचन में लिखा है. स्तोत्र संहिता 121 अध्याय मध्ये लिहिले. हम पढ़ेंगे जरा 121 4 वचन. 121 ते 4 वचन स्तोत्र संहिता. सुन इस्राएल का रक्षक इस्राएल का रक्षक न उगेगा ना उगेगा और न सोएगा. ना सोएगा. हमारा परमेश्वर ना तो उगते ना तो सोते. आपला परमेश्वर ना तो झोपतो ना तो गुंगी घेतो. हम कभी-कभी हमें डुलकी घेतात. आम्ही कधी कधी डुलकी आम्ही घेतो. यानी ये वचन सुनते भी कभी-कभी हमारा हमें ऐसा आंधी नीचे आ जाता. कधी कधी वचन ऐकता ऐकता पण आम्ही आमचा तोल झुकतो. हम बैठते भी इधर कभी-कभी हमारा आंख नीचे जाते हैं. कधी कधी झोपत असताना पण आमचे डोळे खाली परंतु जाते. हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी भी उनका आंख ऐसा होता भी नहीं. आपला परमेश्वर कदापि झोपत नाही ना डुलकी घेत. 24 घंटा परमेश्वर हमारे ऊपर नजर रखते रहते हैं. 24 घंटे तो परमेश्वर आमच्यावर नजर ठेवत शत्रु असतो. हमारे सामने खड्डा खोद के जाल बिछा के हमें उसमें फंसाने के लिए कोशिश करने के समय में आणि शत्रू आमचे चारी ओर खड्डा खोदून त्याच्यामध्ये जाळ पसरून परमेश्वर उसमें से बचने के लिए एक रास्ता पहले से तैयार करके रखते हैं. परमेश्वर त्याच्यामधून तुम्ही आणि मी वाचण्यासाठी पहिलाच मार्ग तयार करून ठेवतो. हमें क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है. कारण आमचा परमेश्वर आमच्यासाठी काम करणारा परमेश्वर हमें आहे. कभी-कभी मुसीबत की रास्ता में हम चलने के समय में कधी कधी संकटाच्या रस्त्यावर चालायच्या टाइमाला परेशानी में हम चलने के समय में आम्ही संकटाच्या समयाला चालत असताना मुसीबत हमारे जीवन में बढ़ने के समय में संकट आमच्या जीवनात वाढत असताना हम हमारे जीवन में हमेशा हम सवाल करने के लिए कोशिश करते हैं. आणि हर समय आम्ही आमच्या जीवनामध्ये एक प्रश्न निर्माण हमारे जीवन में से विश्वास हमें कमजोर होने के लिए अवसर हो जाते आणि हैं. आमच्या जीवनामध्ये विश्वास हा कमजोर होण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु ऐसी समय में हमारे विश्वास को बढ़ाना बहुत जरूर है. परंतु या समयाला आमच्या विश्वासाला वाढवणं खूप गरजेचं अगर आहे. विश्वास कमी हो रहे, अगर आपको हमें पता चला जर आम्हाला असं वाटलं की विश्वास कमी होत आहे, आपको परमेश्वर के सामने घुटना टेक के प्रभु से मांगना बहुत जरूर है. म्हणून तुम्हाला परमेश्वरच्या समोर घुटणे टेकून मागणं खूप गरजेचं क्योंकि आहे. इस पृथ्वी पे हम रहने के समय में कारण आम्ही या पृथ्वीवर राहण्याच्या समयाला हमें मुसीबत परेशानी कष्ट ये सारा बात होते रहेगा. आणि आमच्या समोर कष्ट दुःख क्लेश हे सगळं होत असेल. जैसे समुद्र जब तक ये लहर आते रहते हैं तो पर समुद्र है तर लाटा तर येणारच. वैसे ही हमारे जिंदगी में जब तक पृथ्वी पर हमारे जीवन में मुसीबत आते रहेगा. परंतु तुम्ही आणि या पृथ्वीवर आहे तर दुःख संकट क्लेश येतच इसके राहतील. लिए यीशु मसीह ने बोला दुनिया में हमें तुम रहने के टाइम में तुम्हें संकट है, परंतु मैं दुनिया को जीता हूँ. म्हणून येशू ख्रिस्त पृथ्वीवर राहत असताना म्हणाला की तुम्ही या जगात राहत असताना संकट आहे परंतु तुम्ही जगाला जिंकलोय. हमें इस पृथ्वी में रहने का समय हमें मुसीबत तकलीफ परेशानी इसके लिए आता है कि हम जिस देश में हम जाना है उस देश के लिए हमें तैयार होना है. म्हणून या जगामध्ये राहत असताना दुःख संकट क्लेश आमच्या जीवनात यासाठी येतात कारण आम्हाला ज्या देशामध्ये जायचे त्या देशाची तयारी आम्ही करत आहे. क्योंकि इस पृथ्वी कारण या पृथ्वी हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार आपण एक वचन वाचू. यूहन्ना 17 अध्याय 17 अध्याय उसका 14 से लेकर 15 वचन पढ़ेंगे. त्याचं 14 वाचून तर 15 वाक्यपर्यंत वाचूया. मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है इन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया है. क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं जैसा मैं संसार का नहीं हूँ वैसा ही वे भी संसार के नहीं. वे भी संसार का नहीं है. मैं यह विनती करता हूँ मैं ये विनती करता हूँ कि नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, उनको जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा के रख.
यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करने के समय में येशू ख्रिस्त पित्याकडे प्रार्थना करण्याच्या समयला यीशु पिता को कह रहा है, येशू पित्याला बोलत आहे, उनसे प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करत आहे, तूने दिया हुआ वचन को मैं इनका हाथ में सौंपा हूँ। तू मला जे वचन दिले ते यांच्या हातात मी सोपवलंय। जैसा मैं दुनिया का नहीं हूँ, जसं मी जगाचा नाहीये, ये भी दुनिया का नहीं है। हे पण जगाचे नाहीये। इसके लिए परमेश्वर म्हणून हे परमेश्वरा, इनको दुनिया से उठाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, हे ह्यांना जगातून उठवण्यासाठी बोलत नाही, परंतु इस जग में रहने वाला दुष्ट का हाथ से बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। परंतु या जगामध्ये दुष्ट जो आहे त्याच्या हातातून इस वाचवण्यासाठी बोलत पृथ्वी आहे। हमें पूरा दुष्ट से भरा हुआ है। हे पृथ्वी पूर्ण दुष्टज्ञानी भरलेली आहे। यूहन्ना बोलते हैं, ये पृथ्वी हमें दुष्ट का हाथ में है। योहान बोलतो की पृथ्वी दुष्टाच्या हातामध्ये आहे। दुष्ट का हाथ में रहने वाला पृथ्वी पर हम परमेश्वर का जलने वाला एक प्रकाश और मशाल बनना बहुत जरूर है। हे दुष्ट असलेल्या पृथ्वीमध्ये तुम्ही आणि मी ही देवाची एक मशाल, एक ज्योत बनली पाहिजे। इसके लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक रखना चाहते हैं म्हणून परमेश्वर या पृथ्वीवरच ठेवण्यासाठी मन लावत आहे। हमें, परंतु इस पृथ्वी पर रहने के समय में परंतु या पृथ्वीवर राहत असताना हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चलना बहुत जरूर है। आम्हाला परमेश्वरवर विश्वास ठेवून चालणं खूप गरजेचं आहे। परमेश्वर की हमें राहों में चलना बहुत जरूर है। परमेश्वराच्या मार्गावर चालणं खूप गरजेचं आहे। हमें, क्योंकि कारण जिस राज्य में हमें जाना है, ज्या राज्यात आम्हाला जायचंय, उस राज्य में जाने के लिए शुद्धिकरण इस पृथ्वी में परमेश्वर रखा है। त्या राज्यामध्ये जाण्यासाठी जे शुद्धीकरण आहे तेच या पृथ्वीवर ठेवलेलं आहे। ये पृथ्वी एक आग का भट्टी है। ही पृथ्वी एक आगाची भट्टी आहे। उस आग का भट्टी में परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहते हैं। त्या आगाच्या भट्टीमध्ये परमेश्वर तुम्हाला मला शुद्ध करण्याचं मन लावलंय। जिस भाग्य के लिए परमेश्वर हमें बुलाया, ज्या भागासाठी परमेश्वरने आम्हाला बोलवलंय, हम हमेशा बोलते स्वर्ग राज्य में, आम्ही हमेशा बोलतो स्वर्ग राज्यामध्ये, अनंत काल के जीवन में, अनंत कालच्या जीवनामध्ये उस राज्य हमें हमें एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आम्ही ते राज्य एक खूप मोठं सौभाग्य आहे। हमें वो, उसमें कोई भी शय नहीं है, आम्ही त्याच्यामध्ये काही पण उदासी नाहीये। हमें अक्षय है वो, आम्ही हर समय आनंदी आहे। हमें कलंक नहीं है उधर, कदापि कलंक नाहीये। वो अविनाशी है। तो अविनाशी आहे। अविनाशी, तो अविनाशी, कलंक ना रहने वाला, कलंक नसलेला, अक्षय, उदासी उस नसलेला देश हमें परमेश्वर हमें देने वाला है। असा देश तो परमेश्वर आम्हाला देणार आहे। हमें कलंक ना रहने वाला, हमें देश देने वाला, हमें परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर हमें शुद्ध करके उस देश में लेके चलना चाहते हैं। कलंक ना राहणारा, आम्ही आनंदित राहणारा देशामध्ये घेऊन जाण्यासाठी परमेश्वर आम्हाला या जागेमध्ये आगेच्या पट्टीत ठेवलाय। इसके लिए पहला पत्रस पहला अध्याय का 3 से लेके 7 वचन तक पौलुस हमें पत्रस कहते हैं। पहिला पेत्र पहिला अध्याय त्याच्या 3 ते 7 वचनामध्ये संत पेत्र बोलतो। पढ़िए जरा, पहला पत्र 3 का 7 का, पहला का 3 से लेके 7। हमारे प्रभु यीशु मसीह के, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। यहाँ पर सुनिएगा, इथं असं लिहिलंय, हमें पत्रस बोलते हैं, पेत्र बोलत आहे, हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ मैं, पिता परमेश्वर धन्यवाद करतो। यीशु मसीह का द्वारा, यीशु ख्रिस्ताच्या द्वारे हमें परमेश्वर ने, आम्हाला परमेश्वराने हमें उनका जीवन हमारे अंदर डालकर त्याचं जीवन आपल्यामध्ये ओतलंय, हमें फिर से परमेश्वर ने दिलाया, आणि परत परमेश्वरने आम्हाला जिवंत केला। यीशु मसीह को जैसा हमें मरण से उनको जिलाया, जसं येशू ख्रिस्ताला मरणातून जिवंत केला, वैसे ही हमें परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह का द्वारा हमें जिलाया। म्हणून तसंच येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आम्ही
मरणातून उठवलं गेलं क्योंकि मैंने पहले ही बोला, म्हणून मी तुम्हाला पहिलेच सांगितलं पाप और अपराधों के कारण हम मराव अवस्था में थे। आपण अपराधाच्या कारणाच्या द्वारे तुम्ही आणि मी अपराधाच्या अवस्थामध्ये होतो यीशु मसीह को ना जानने के कारण, येशू ख्रिस्ताला न समजण्याच्या द्वारे परमेश्वर रहित जीवन जीने वाला लोग थे हम। आम्ही परमेश्वराच्या संगती न राहणारे लोक आम्ही होतो। भले यीशु मसीह को जानने से पहले हम बहुत सारी बातों को ईश्वर माना, आणि येशू ख्रिस्ताला न जाणण्यापूर्वी आम्ही खूप साऱ्या जणांना ईश्वर मानलं। हमें पत्थर को ईश्वर माना, दगडला ईश्वर मानलं, सांप को ईश्वर माना, सापाला ईश्वर मानलं, झाड़ को ईश्वर माना, झाडाला ईश्वर मानलं, ऐसा भिन्न भिन्न वस्तुओं को हमने ईश्वर माना। भिन्न भिन्न वस्तूला आम्ही ईश्वर मानलं। हमने सुबह उठ के सूरज को देख के हमने ईश्वर मान के हमें नमस्कार किया। सकाळी उठून आम्ही सूर्याला बघून आम्ही ईश्वर मानून त्याला नमस्कार केला। हमें जो ईश्वर ही नहीं था उसको भी हमें ईश्वर मान के चला। ईश्वर नाहीये त्याला पण आम्ही ईश्वर माना। एक अंधेरे में चलने वाला हमारा जीवन था, एक अंधकारामध्ये चालणारं जीवन होतं। परमेश्वर ही हमारे जीवन में नहीं था। परमेश्वर आमच्या जीवनामध्ये नव्हता। हमें पाप के कारण हम मराव अवस्था में थे, पापाच्या कारणास्तव आम्ही मेलेल्या अवस्थामध्ये परंतु होतो। पिता परमेश्वर ने म्हणून पिता परमेश्वराने यीशु मसीह को हमें क्रूस पर हमें मारकर, येशू ख्रिस्ताला क्रूसावर मारून तीसरे दिन उनको झिलाकर, तिसऱ्या दिवशी त्यांना उठवून हमें भी उस जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। आम्हालाही परमेश्वराने त्या जीवनामध्ये प्रवेश करण्यासाठी एक उस संधी दिली। यीशु मसीह का जीवन प्रभु ने हमारे अंदर डाला। तेच प्रभू येशू ख्रिस्ताचे जीवन आमच्या जीवनात परमेश्वर वो जीवन के द्वारा हम फिर से जिंदा होने के लिए अवसर मिला। त्या जीवनाच्या द्वारे आम्हाला पुन्हा परमेश्वराने जिवंत केलं। अभी परमेश्वर ने हमें जिलाकर, आता परमेश्वराने आम्हाला जिवंत हमें केलं। परमेश्वर इस पृथ्वी में हमेशा के लिए रहना है, इसके लिए परमेश्वर हमें जीवित नहीं किया। म्हणून या पृथ्वीवर हमेशा राहण्यासाठी परमेश्वराने आम्हाला जिवंत नाही केलं। हमें परंतु परमेश्वर रहने वाला उस देश में हम प्रवेश करें, इसके लिए परमेश्वर ने हमें उनका पुत्र के द्वारा जिलाया। म्हणून परमेश्वराने जो देश आमच्यासाठी ठेवला त्या देशामध्ये जाण्यासाठी म्हणून त्याच्या पुत्राच्या द्वारे आम्हाला जिवंत करण्यात परंतु आलं। जो भाग्य परमेश्वर देने वाला है, परंतु जो बाप परमेश्वर देणार आहे वो अविनाशी है, ते अविनाशी आहे। वो उसमें कलंक नहीं है, त्यात कलंक नाहीये। वो अक्षय है, अक्षय आणि ते एक आनंदित आहे, अक्षय आश्चर्य आहे। अक्षय लिखा है मराठी में, अक्षय। क्षय मतलब एक टीबी का बीमारी को क्षय बोलते हैं, है ना? मराठी में टीबी का बीमारी को क्षय बोलते हैं, मराठी में ओके अक्षय। मतलब जैसा टीबी का बीमारी हमारे शरीर को पूरी तरीके से खाते हैं, जसा टीबीचा रोग जसा आमच्या जीवनाला पूर्ण रीतीने खातो। इस पृथ्वी में सब कुछ है, इस पृथ्वी में सब कुछ गड़बड़ है, या पृथ्वीमध्ये सर्व काही गडबड आहे। परंतु जो जाने वाले देश में कोई गड़बड़ नहीं है। परंतु त्या जाणाऱ्या देशामध्ये काहीच गडबड नाही। उधर ना रोना है, नाही रडायचंय, हमें ना तो दुख है, ना दुःख आहे, ना तो भूख है, ना भूक आहे, ना तो परेशानी है, ना तर संकट आहे, ना तो कोई तकलीफ नहीं ना है। कुठलीच गोष्टीची ये गरज सब कुछ इस पृथ्वी पर आहे। हे है। सगळं काही या पृथ्वीवर आहे। हमें रोग इधर है, रोग इथे आहेत, परेशानी इधर ही है, आम्ही दुःख इथे आहेत, भूख इधर ही लगते हैं, इथंच आहे, तकलीफ सब इधर ही है। संकट इथंच आहे। परंतु परमेश्वर ने वादा किया वह देश में ये सब कुछ नहीं है। परंतु परमेश्वर एक वायदा करणाऱ्या देशामध्ये काहीच नाही। इसके लिए पत्रस बोलते अविनाशी, म्हणून पेत्र बोलतो अविनाशी, कलंक ना रहने वाला, कलंक न राहणारा, अक्षय भाग्य के लिए परमेश्वर हमें चुना। आम्ही अक्षय भाग्य असं विपुल भाग्यासाठी परमेश्वर निवडला। प्रियो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, प्रिय मी तुम्हाला हेच बोलतो, इस पृथ्वी में रहने के समय में या पृथ्वीवर राहत असताना अगर हमारा मेरा और आपका मन अगर पृथ्वी का चीज में ज्यादा लगा, जर या पृथ्वीवर तुमचा माझं मन जर जास्त लागलं तर हमारा परेशानी बढ़ेगा। जर आमचं संकट वाढत राहील। जितनी पृथ्वी का चीजों पर हमारा मन ज्यादा हम लगाते हैं, जेवढं पृथ्वीच्या गोष्टीवर मन जास्त लावतो, हमें जितनी हम पृथ्वी का चीजों को हासिल करने के लिए हम कोशिश करते हैं, जेवढं पृथ्वीच्या गोष्टीला प्राप्त करण्यासाठी मन लावतो, उतने ही हमारे जिंदगी में मुसीबत बढ़ते जाएगा। तेवढंच आमच्या जीवनामध्ये संकट वाढत परंतु राहते। इस पृथ्वी पर रहने के समय में परंतु या पृथ्वीवर राहत हमें असताना परमेश्वर जिस हमें रास्ता से चलाते हैं, परमेश्वर ज्या रस्त्यावरून आम्हाला चालवतो, उस रास्ते में चलते हुए त्या रस्त्यावर चालत असताना परमेश्वर चलाने वाले उस बातों पर तृप्त रहते हुए आम्ही परमेश्वर चालणाऱ्या रस्त्यावर तृप्त राहतो। जिस
भाग्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया, ज्या भागासाठी परमेश्वरने बोलवलंय उसको हम बाढ़ जोते रहना चाहिए। आम्ही हर समय वाट बघत राहिला पाहिजे। परंतु उस देश परमेश्वर देने से पहला परंतु तो देश परमेश्वर देण्याच्या पूर्वी इस पृथ्वी पर परमेश्वर हमें शुद्ध करने के लिए कोशिश करेगा। म्हणून या पृथ्वीवर परमेश्वर हमेशा आम्हाला शुद्ध करण्याचं मन लावलं। इसके लिए पतरस बोलते हैं, और पेत्र बोलतो हमें सोना को 7 बार आग में हमें डालकर हमें उसको शुद्ध करते हैं। म्हणून सोन्याला 7 टाइम अग्नीच्या भट्टीमध्ये टाकून त्याला शुद्ध करतो। करोड़ों सोना से भी बढ़कर कीमत लेने वाला हमें भाग्य है। परमेश्वर ने वादा किया उस देश, करोड़ सोन्यापेक्षा पण जास्त आहे जो भाग परमेश्वराने दिलाय। इस दुनिया में सोनार ने बनाया हुआ सारी सोना को एक जगह पे डाला तो भी या सोनाराने सोने बनवले, सगळे सोने एक बाजूला ठेवले तरी हमें परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ वादा उससे कई गुना करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है। परमेश्वराने आमच्यासाठी केलेला वायदा त्याच्यापेक्षा करोडो गुना हमें मोठा आहे। अगर एक नाश होने वाला हमें सोना को एक नाश होणारा सोना हमें सोनाराने उसको शुद्ध करने के लिए त्याला शुद्ध करण्यासाठी 7 बार अगर आग में डालते हैं, 7 वेळा अग्नीत टाकलं, अगर उस बड़ा भाग्य में हमें भाग्य का वादा किया परमेश्वर, हमें वहां लेके जाने के लिए कितना तक वो हमें तैयार करेगा। याच मोठ्या भागामध्ये परमेश्वर घेऊन जाण्यासाठी तुम्हाला मला किती रीतीने तो तयार करेल। हमें मुसीबत परेशानी बढ़ने के समय हमें निराश नहीं होना है। संकट दुख असताना आम्हाला निराश नाही व्हायचं। परमेश्वर का वचन को पढ़ना है परमेश्वरच्या वचनाला वाचायचंय। परमेश्वर के वचन को सुनना है परमेश्वरच्या वचनाला ऐकायचंय। उसको ग्रहण करना है, त्याला ग्रहण करायचंय, उसको पर विश्वास करना है त्याच्यावर विश्वास और इस करायचा पृथ्वी पर जिंदगी जीते जाना है। आणि या पृथ्वीवर आमचं जीवन घालवत जायचंय। हमें यीशु मसीह हमें शिमोन के लिए प्रार्थना कर रहा है। येशू ख्रिस्त शिमोनासाठी प्रार्थना करते। हमें पत्रस हमें यीशु मसीह से दूर जाकर फिर से यीशु मसीह के पास आया। भला पेत्र येशू पासून दूर गेला परंतु तो परत आला। हमें क्यों आया वो? आला परत। हमें उसके लिए कारण क्या है? काय कारण आहे? एक ही कारण है, एकच कारण। पिता के सामने यीशु मसीह बैठकर उस हमें व्यक्ति के लिए विनती किया। एकच आहे की येशू ख्रिस्त पित्याच्या समोर बसून त्या व्यक्तीसाठी विनंती केली। हमें परमेश्वर को छोड़ के हमें गया हुआ एक दिन मेरा और आपका जिंदगी में हुआ होगा। हमें परमेश्वरला सोडून जाणाऱ्या गोष्टी तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये झाल्या असतील। परमेश्वर चाहिए नहीं करके हमें कई बार प्रभु को छोड़ के गया होगा। परमेश्वर मला पाहिजेच नाही असा किती वेळ आम्ही परमेश्वरला सोडून गेला असेल। हमें प्रभु का दास पास्टर ये बोला वो बोला करके कितना बार हम परमेश्वर को छोड़ने का इतना भी हम हमारे जीवन को तैयार किया रहेगा। परमेश्वरचा दास पास्टर असा बोलला तसा बोलला हे ऐकून आम्ही किती देवाला सोडून जाण्याचा निर्णय घेतला। बहुत सारा मन में विचार डाल के यीशु मसीह को छोड़ने का इतना भी तैयार हुआ रहेगा। आम्ही येशू ख्रिस्ताला सोडण्यासाठी कितीतरी जणांनी आपल्या मनामध्ये विचार केले असते। हमें छोड़ के भी गया होगा, सोडून पण गेले असते। पर आज अगर तू आके मंडली में बैठा है, परंतु आज तू येऊन मंडळीत जर बसला, आज परमेश्वर के सन्निधि में आकर तू उसकी आराधना कर रहा है, आज तू परमेश्वरच्या सानिध्यात येऊन तू आराधना उसकी महिमा कर रहा है, उसकी वचन सुन रहा है, इसके कोई तक किसी का तो मध्यस्थी का हमें कारण बना रहेगा। मध्यस्थी करण्याचं कारण असू किसी ने तो तेरे लिए प्रभु के सामने बैठ के मध्यस्थी किया रहेगा तुझ्यासाठी बसून मध्यस्थ करने आला। और यीशु भी अभी भी हमें पिता का दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए मेरे और आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है। येशू ख्रिस्त पण परमेश्वराच्या आम्ही बाजूला बसून आजही मध्यस्थ करत आहे। हमें कोई तो दास आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थी किया होगा। कोणीतरी दास तुमच्यासाठी माझ्यासाठी मध्यस्थ प्रभु के सामने बैठकर रोया होगा, परमेश्वरच्या समोर रडून परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया रहेगा। परमेश्वरच्या समोर गिड़गिड़ला हमें परमेश्वर के सामने तेरे अंदर विश्वास आने के लिए प्रभु के सामने वो दास रोया रहेगा। तुझ्या आज विश्वास येण्यासाठी त्या परमेश्वरच्या दासांनी किती रडला असेल। हमें ये सारी हमें प्रार्थना का फल है। आज तू आके परमेश्वर का मंडली में प्रभु की आराधना कर रहा है। हे प्रार्थनेचं फळ की आज तू परमेश्वरच्या सानिध्यामध्ये येऊन आम्ही परमेश्वरची आराधना। हे पत्रस हमें तेरी शक्ति से तू लौट के नहीं आया, तुझ्या ताकदीने तू परत आला नाही। पिता के सामने यीशु मसीह बैठकर तेरे लिए मध्यस्थी किया, इसके लिए तू फिर से हमें उसके पास लौट के आया। त्याच्या समोर येशू ख्रिस्त
असं केलं म्हणून तू परत वाटल्याच्या रस्त्याने परत आलास, फिर से वापस आया। परत आलास। हमें मैं आपको यही कहना चाहते हैं, हमें परमेश्वर में बड़ो प्रियो, परमेश्वरामध्ये वाढा, हमें पत्रस उठा, हमें पेत्र उठला, हमें अभिषेक प्राप्त किया, अभिषेक प्राप्त हमें केला, खड़ा होकर प्रचार किया। उभा राहून त्यांनी प्रचार एक केला। साथ 3000 लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हुआ। एक संगती 3000 लोक बाप्तिस्मा परमेश्वर उसका द्वारा पहला सभा इस पृथ्वी पर स्थापना किया, परमेश्वर त्याच्या द्वारे या पृथ्वीवर पहिली सभा स्थापना केली। क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें वैसा ही छोड़ नहीं देते हैं। म्हणून परमेश्वर कधीच आम्हाला त्याच अवस्थामध्ये सोडत अगर नाही। परमेश्वर ने हमें चुना है, जर परमेश्वरने आम्हाला निवडलं, परमेश्वर हमें आसान से कभी भी नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर आम्हाला सहज रीतीने वो कधी नाही आखिरी सोडणार। तक कोशिश करते हैं हमें लौटा के लाकर परमेश्वर अपनी इच्छा को हमें मेरे और आपके द्वारा पूरा करे। तो शेवटपर्यंत चिंतो की तो परत त्या व्यक्तीला घेऊन येईल आणि मग तो पहिल्यासारखी सेवा जिसके लिए करेल। विश्वास को हमारे अंदर बढ़ाना बहुत जरूरी है प्रियो। विश्वासाला वाढवणं खूप गरजेचं हमें आहे। पौलुस क्या बोलते हैं मालूम है? हमें पौल काय बोलतो माहिती दूसरा आहे? तिमोथी दुसरं तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन पहिला अध्यायचं 12 वाक्य क्या बोल रहे थे? पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी पहला का 12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने जिस पर मैं विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मराठी में जरा पढ़ेंगे के वचन दूसरा तिमोथी पहिला का 12। या कारणाने ही दुःखे ये दुःखे मी सोसित आहे तरी मी लाज धरीत नाही कारण मी ज्याच्यावर विश्वास ठेवला आहे त्याला मी जाणतो आणि तो माझी ठेव त्या दिवसासाठी राखव्या शक्तिमान आहे। यस, पौलुस क्या बोलते हैं यहाँ पर? पौल काय बोलतो इथं? मुझे आने वाला मुसीबत में हमें कदापि लज्जित नहीं होते हैं। मला येणाऱ्या संकटामध्ये मी कधी लाज नाही वाटणार। हमें पाया हुआ विश्वास का खातिर जो हमें मुसीबत मेरे जिंदगी में आ रहे वो सारा बातों को मैं सहन करने में मैं कदापि लजाता नहीं। मी प्राप्त केलेल्या विश्वासाच्या द्वारे येणाऱ्या संकटाला सहन करत असताना मला कदापि लाज वाटणार नाही। क्योंकि जिसने मुझे बुलाया वो व्यक्ति को मैं जान चुका हूँ। जेने मला बोलवलं त्या व्यक्तीला मी जाणलंय। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है ये मैं जान चुका हूँ। विश्वास योग्य परमेश्वर है मी जाणलंय। जो बात परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार करके रखा है, जे गोष्ट परमेश्वर ने माझ्यासाठी तैयार केलेली आहे वो मेरे लिए वो देगा। तो मला देईल। इसके लिए मैं मेरा परमेश्वर को मैं जानता हूँ। म्हणून मी माझ्या परमेश्वराला जानतो। विश्वासियों, हमारे परमेश्वर को जानना बहुत जरूर है। हे विश्वासी परमेश्वराला जानणं खूप गरजेचं हमारे आहे। जिंदगी में आने वाला मुसीबत बड़ा नहीं है। आमच्या जीवनामध्ये येणारे संकट मोठे नाहीये। हमारे जिंदगी में हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहे वो बड़ा नहीं है। आमच्या जीवनामध्ये आमच्या मनासारखं होत नाही ते मोठं हमें हमारे इच्छा के अनुसार होवे नहीं होवे, आमच्या जीवनामध्ये आम्ही हो ना हो आखिरी तक परमेश्वर में बना रहने के लिए हमें कोशिश करना है। परमेश्वरामध्ये टिकून राहणं हमें परमेश्वर पत्रस के लिए विनती किया। आम्ही परमेश्वराने पेत्राला विनती मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप किसके लिए तो भी विनती करने के लिए आज तैयार है क्या? मी आज तुम्हाला बोलतो, तुम्ही कुणासाठी विनती करण्यासाठी कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर को छोड़ के दूर रह रहा है तो आणि कोण व्यक्ती परमेश्वराला सोडून जर दूर जात आहे तर उसको फिर से परमेश्वर अपने पास खींचने के लिए आप परमेश्वर के सामने रोक के प्रार्थना कर रहे हैं क्या? त्याला परत परमेश्वरामध्ये येण्यासाठी तुम्ही आम्ही प्रार्थना करायला उसके लिए मध्यस्थी कर रहे हैं क्या? तुम्ही त्यासाठी मध्यस्थ करायला उसके लिए हमें प्रार्थना कर रहे हैं क्या? त्यासाठी तुम्ही प्रार्थना उसके लिए उपवास रख के प्रार्थना कर रहे हैं क्या? उपवास घेऊन प्रार्थना करत आहे। एक दिन मेरा और आपका जिंदगी में वही सही था। एक दिवस तुमचा माझं जीवन पण असं हम भी वही रास्ते में था। त्याच रस्त्यावर किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया, म्हणून आमच्यासाठी प्रार्थना इसके लिए हम आज परमेश्वर के पास आके बैठे। म्हणून आज आम्ही परमेश्वर आज दोपहर के समय में परमेश्वर सवाल कर रहे हैं, दुपारच्या समयाला परमेश्वर हमें ऐसा कोई व्यक्ति है क्या ऐसी लोगों के लिए मध्यस्थी करने वाला लोग? कोण एक असा व्यक्ती
व्यक्तींसाठी मध्यस्थ करणारे लोक, हमें मेरे सामने बैठकर मध्यस्थी करने वाला लोग समोर चाहिए, बसून मध्यस्थ करणारे लोक, ताकि वो फिर से वापस लौट के परमेश्वर के पास आए। आणि ते परत येऊन परमेश्वरच्या सानिध्यामध्ये हमारे अंदर विश्वास बढ़ने के लिए, हमारे अंदर विश्वास बना रखने के लिए हमें यीशु स्वयं पिता का दाहिने और बैठ के मध्यस्थी कर रहा है। आमचा विश्वास वाढण्यासाठी, आपला विश्वास टिकण्यासाठी येशू दाहिने हातामध्ये बसून पित्याकडे मध्यस्थ करत आहे। दूसरा वचन एक पढ़ेंगे, दुसरे एक वचन आपण वाचूया। लूक सुसमाचार लूक सुसमाचार 23 अध्याय 23 अध्याय 34वां पद। 34 वाक्य। तब यीशु ने कहा, तब यीशु ने कहा, हे पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये जानता नहीं कि कि क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है। क्रूस पर यीशु रहने के समय में क्रूसावर येशू राहत असताना उनका मुंह से निकला हुआ पहला शब्द है, हम पढ़ा हुआ वचन, त्याच्या मुखातून निघणारा पहिला वाक्य आहे जे आम्ही ऐकले आता। वो एक केवल एक शब्द नहीं, तो हे केवळ एक शब्द नाहीये, हृदय की हमें भार के साथ परमेश्वर के सामने करने वाला एक प्रार्थना है। हृदयाच्या ओझ्याच्या द्वारे केलेली प्रार्थना आहे पित्याकडे। हमें अगर यशाया का पत्री 53 का 12 वचन में अगर पढ़ा तो हमें यशाया भी वहां पर एक अक्षर से लिख रहे हैं, वो भी पढ़ेंगे। यशाया 53 अध्यायाच्या 12 वाक्यामध्ये आम्ही यशाया संदेश का आम्ही या विषयावर लिहितोय। 53:12 इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग मैं उसको महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। क्रूस पर यीशु रहने के समय में क्रूसावर येशू राहत असताना हमें हृदय की बोझ के साथ परमेश्वर से विनती करने वाला बात है, हम पढ़ा हुआ वचन, हृदयाच्या ओझ्याच्या द्वारे बोलणारे शब्द आता मी ऐकलेले। हमें शब्द यीशु मसीह का मुंह से आने के लिए एक अच्छे रीति का कंडीशन में यीशु नहीं था। येशूच्या मुखातून निघणारे ते शब्द येशू त्या अवस्थामध्ये नव्हता। हमें उस शब्द इतने आसान से यीशु मसीह पिता का सामने विनती करने के जैसा उनका शरीर उनको साथ देने वाला अवस्था में नहीं था। सरळ रीतीने ती प्रार्थना जी तो पित्याकडे करत होता, त्याचं शरीर साथ नव्हतं देत। हमें क्योंकि हमें 39 कोड़ों के मार के कारण यीशु मसीह का शरीर पूरी रीति से छिद्र-विद्र हुआ था। कारण येशू ख्रिस्ताने 39 फटके खाल्ल्याच्या द्वारे येशूचं शरीर पूर्ण रीतीने जखमी झालं होतं। हम आसान से बोलते 39 कोड़े यीशु मसीह तूने मेरे लिए खाए, हम आसान से बोल देते हैं। आपण सरळ रीतीने बोलतो येशू तू 39 फटके खाल्ले, हम आराम से वो शब्द को बोल देते हैं, आम्ही आरामशीर ते शब्दाला बोलतो। परंतु उस शब्द को बोलने से पहला परमेश्वर की आत्मा का छाया में हम उसको ध्यान करना बहुत जरूर है। जर आम्ही या गोष्टी बोलण्याच्या पहिलं जर परमेश्वराच्या आत्म्याच्या सावलीत बसून जर आम्ही निर्णय केला, वाक्य मनन केलं, यीशु मसीह प्रभु वचन का शुश्रूषा भी उसी बात के लिए कलीसिया के लिए दिया प्रभु ने। येशू ख्रिस्तानी आम्ही प्रभुवचनाची शुश्रूषा त्याच वाक्यासाठी दिला। यीशु मसीह ने खाया हुआ एक एक खोड़ों को अगर हम ध्यान करेंगे, हमारा विश्वास जिंदगी के आगे बढ़ाने के लिए हमें एक हिम्मत मिलेगा। येशू ख्रिस्ताच्या 39 कोड्याला जर आम्ही लक्षात आणलं तर आमचं विश्वासी जीवन सरळ रीतीने चालू शकतो। हमारे पास वो ध्यान करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ते ध्यान करण्यासाठी आमच्याकडे समय नाही दुनिया आहे। का बहुत सारा विषय को हम ध्यान करते हैं, दुनियाच्या खूप साऱ्या विषयाकडे मी लक्ष हमें देतो। जो नहीं चाहिए व्यर्थ बातों में हमारा मन लगाया हुआ रहते हैं। आम्हाला जे नाही पाहिजे व्यर्थ आम्ही गोष्टीकडे आमचं ध्यान असतं। जिस बातों का द्वारा हमें जीवन मिला, ज्या गोष्टीमध्ये आम्हाला जीवन मिळालं, वो बातों को ध्यान करने के लिए हमारे पास समय नहीं त्या है। गोष्टीसाठी लक्ष देण्यासाठी आमच्याकडे समय नाही आहे। 39 कोड़े हम आराम से बोल देते हैं, 39 कोडे आरामशीर बोलतो। परंतु रोमन सैनिक लोग यीशु मसीह को घोड़ा मारने के समय में परंतु रोमी साम्राज्याचे आम्ही सैनिक लोक येशूला घोडा मारत असताना यीशु मसीह को ऊपर ना दया हमें करते हुए यीशु मसीह को हमें घोड़ों का मार मारा। येशू ख्रिस्तावर दया न करता आम्ही ते फटके त्यांना मारले। हमें पिलातुस ने पहले ही बोल दिया, पिलातुसने पहिलाच म्हणाला, हमें इनको 4 फटका मार के इनको छोड़ दूंगा। आम्ही त्याला 4 फटके मारून त्याला सोडून दिले। पर जो व्यक्ति मार रहा था परंतु जो व्यक्ती मारत वो आहे, 4 में तृप्त नहीं हुआ, तो 4 मध्ये तृप्त नाही झाला। 39 बार मारा। 39 वेळा मारला। जितना बार मारा जेवढा वेळा मारला
यीशु मसीह का शरीर ऐसी अवस्था में पहुंच गया, येशू ख्रिस्ताच्या शरीर अशा अवस्थामध्ये पूरी पोहोचला, रीति से चित्र विद्रोह हुआ। पूर्ण रीतीने जखमी झाला। भजन संहिता 22 में आमीन आमीन बोल रहे हैं, आम्ही स्तोत्र संहिता 22 अध्यायामध्ये बोलत मैं आहे, पीछे मुड़ा मी पाठीमागे मुडलो, मेरे शरीर को देखा, माझ्या शरीराला बघितलं, परंतु वो शरीर का हड्डी तक में मैं गिन सकता हूँ। आम्ही त्या शरीराची हड्डी पण मी वाचू शकतो। आमीन आमीन, इसका मतलब देखो यीशु मसीह का हड्डी तक भी यीशु मसीह गिन रहा था। येशू ख्रिस्ताची हड्डी पण येशू मोजत होता। अभी मेरा हड्डी दिख रहा है क्या? आता माझी हड्डी दिसतीये का? क्यों? मेरा हड्डी को ऊपर मैं आमीन मांस से बिछाया गया है, कारण माझ्या हड्डीवर मी मांस लपटलंय, उसके ऊपर मैं कपड़ा पहना हूँ, म्हणून त्याच्यावर मी कपडे घातले, परंतु आमीन मेरा हड्डी को ऊपर मांस से बिछाया गया है। परंतु माझ्या हड्डीवर एक जब वो मांस निकल जाएगा, जर ते मांस निघालं जब तर हड्डी मेरा दिखने लगेगा, एक एक हड्डी दिसायला लागती। वैसा था यीशु मसीह का शरीर। कसं होतं येशू ख्रिस्ताचं कोड़े शरीर? का मारने के कारण आम्ही कोड्याचे फटके मारण्यास यीशु मसीह का शरीर का सारा मांस जगह जगह से निकल गया। येशू ख्रिस्ताचा मांस जाग्या जागेतून निघून गेला। यीशु मसीह का हालत आमीन आमीन बहुत आमीन मुसीबत में डाल दिया, आम्ही त्याचं शरीर खूप बेकार अवस्थामध्ये हमें टाकलं, बहुत तकलीफ में पड़ा रहा, खूप संकटात होता तो, हमें बहुत हमें मुसीबत में पड़ा रहा। खूप संकटामध्ये होता। हमें उस हालत में भी यीशु अपना खंदकों पर हमें क्रूस उठा के चला। त्या अवस्थामध्ये पण येशूने आपल्या खांद्यावर क्रूस उचलून चालला। हमें यीशु क्रूस उठा के जब चल रहा था, येशू क्रूस उचलून चालत असताना उनको वो उठा के चलने के लिए हमें नहीं हो रहा था, आम्ही ते उचलून चालण्यासाठी त्यांना होत वो नव्हतं। बार बार गिरते थे, वारंवार पडत होता, हमें उठते थे, उठत होता, फिर से लेते थे, परत येत होता, हमें फिर से उठते थे। परत उठत होता। हमें ये बात हमें देखकर ही गोष्ट बघून रोमा सैनिक लोग ने एक काम किया, हे रोमन सैनिक लोकांनी एक काम केलं। आरमातिया हमें क्या बोलते हैं उसका नाम? कुरेने शिमोन, कुरोनी शिमोन हमें उसका कंधे में दे दिया। आम्ही त्याच्या खांद्यावर दिला। वो बेचारा ऐसा रखा, आम्ही तो बिचारा असं ठेवला त्याने, जैसा रखा जसं ठेवला यीशु मसीह तुरंत उठ के आया। येशू ख्रिस्त उठला। शिमोन शिमोन कुरेन कुरेन शिमोन, किरोनी शिमोन, ये क्रूस मेरा है, हे क्रूस माझं आहे, ये मुझे उठाना हे है, मला उचलायचंय, हमें तुझे नहीं तुला उठाना। नाही उचलायचं, एक दिन तुझे उठाने के लिए होगा, तुला एक दिवस उचलायचं वो होईल, दिन तू तेरा क्रूस तू उठाना, तुझा क्रूस उचल, परंतु ये क्रूस मुझे उठाना है। तुझे क्रूस मला अब इसको उचलायचं, लेकर मुझे गोलकत्ता का ऊपर चढ़ना है। म्हणून मला ही गोष्ट घेऊन कवटीच्या डोंगरावर जायचं। हमें रोमन का सैनिक के लोग सोचा यीशु बीच रास्ते में मर गया। आम्ही रोमी सैनिक लोक असे समजले की येशू हा मधल्या रस्त्यात मेलाय। यीशु बीच रास्ते में छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। येशू मधल्या रस्त्यावर सोडणारा व्यक्ती नाही। यीशु मसीह शुरू किया ना, येशू ख्रिस्ताने सुरू वो केलं, आखिरी भी करेगा। तो शेवट पण वो करेल। बीच रास्ते में अधूरा छोड़ने वाला काम नहीं करते हो। मागच्या रस्त्यामध्ये मधल्या रस्त्यामध्ये सोडून तो वो जाणार नाही। शुरू किया, त्यांनी जीवन केला, वो आखिरी भी करेगा। अंत पण करेल। अगर हमारे जीवन में शुरू किया ना, आमच्या जीवनामध्ये सुरुवात वो केली, आखिरी भी करेगा। शेवट पण करेल। विश्वास करके चलना है इसके पीछे, तुला चालायचं, वो आखिरी भी करेगा। शेवट पण करेल। रोमा सैनिक ने सोचा ये बीच में मर गया, आणि रोमी सैनिकाच्या लोकांनी क्योंकि सैनिकांमध्ये उनको मेलाय। जो मार मिला ना उसमें वो मरना ही चाहिए था, आणि कारण त्याला जे फटके मिळाले त्याच्यात तो मारायलाच पाहिजे होता, नहीं मरा। परंतु नाही मिळाला। क्यों? का? काम पूरा नहीं हुआ, कारण काम पूर्ण नाही बीच झालं, रास्ता में चला। कारण मधल्या रस्त्यात चालला। हमें कुरेन शिमोन को बोला, गुरुनी शिमोनला थोड़ा सांगितलं, कंधे लगाया ना, थोडा तू खांदा लावला ना, मैं तुझे याद रखूंगा, मी तुझी आठवण करेन, मैं भूलूंगा नहीं। मी तुला विसरणार मैं नाही। आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मी तुम्हाला एक गोष्ट बोलतो, परमेश्वर के लिए आप छोटा का छोटा काम करते हो ना, परमेश्वराच्या साठी तुम्ही छोट्यातल्या छोटा परमेश्वर कदापि आपको भूलेगा नहीं, परमेश्वर कदापि सोडणार नाही। परमेश्वर आपको कदापि नहीं छोड़ेगा। तुम्हाला कदापि सोडणार नाही। आप परमेश्वर के लिए उठाने वाला छोटा कदम, आम्ही परमेश्वराकडे उचलणारा एक छोटासा पाऊल, परमेश्वर उसको याद रखेगा, परमेश्वर त्याला आठवण करेल, परमेश्वर उसको याद रख के आपको आशीष करेगा। त्याला आठवण करून तुम्हाला आशीष इसके लिए करेल। परमेश्वर के लिए जो करना है कर दो। पण परमेश्वरासाठी जे करायचंय तुम्ही करा। हमें नुकसान फायदा ये कुछ भी मत देखो, नुकसान फायदा हे कदापि तुम्ही परमेश्वर के लिए करने वाला छोटा काम भी आपका पीछे पीछे चलेगा, आपका पीढ़ी को याद रखेगा, आपका पीढ़ी आशीष पाएगा। परमेश्वरासाठी केलेले छोटे छोटे काम हे परमेश्वर बघून तुमच्या पिढीला आशीर्वाद करेल, तुमच्या पिढीच्या संगीत चालत। कुरेन शिमोन ने किया हुआ बातों को परमेश्वर याद किया। शिमोनने केलेल्या कामाला
परमेश्वर ने आठवण केली. हमें रोमा पत्र लिखने के समय में पौलुस हमें उसका पापा को याद कर रहे, उसका बेटा को याद कर रहा है. पवित्र पत्रस रोमा पाऊल लेण्याच्या समयाला त्याच्या वडिलांना त्याने आठवण केली. हमें उसके घर वालों को याद कर रहा है. त्याच्या घरवाल्यांना आठवण करत आहे. प्रियो, मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्रियो, मी तुम्हाला हेच बोलतोय, परमेश्वर के लिए काम करने में आप पीछे मत रहो. परमेश्वरासाठी काम करण्यासाठी पाठीमागे हमें राहा. परमेश्वर की हर बातों में हमें काम पे आ जाओ. आणि परमेश्वराच्या हर एक गोष्टीला कामाला या. हमें अगर पैसा के द्वारा करना है, परमेश्वर की काम के लिए करो. पैशाच्या द्वारे तुम्हाला परमेश्वरासाठी काम करायचे करा. अगर जगह परमेश्वर के लिए देना है, दिल से दे दो. जगा तुम्हाला परमेश्वराला द्यायचे तर हृदयाने देऊन पकड़ टाका. के मत रखो. नका पकडू. अगर आप दिल से परमेश्वर के लिए देगा, जर हृदयाच्या द्वारे तुम्ही देताल, परमेश्वर आपको याद रखेगा. तुम्हाला परमेश्वर आठवण करत. परमेश्वर शिमोन को बोला, परमेश्वराने शिमोनाला बोलला, हमें तुझे मैं याद रखूंगा. हे शिमोन किरणा मी तुला आठवण करत. क्रूस में उठा के चलने लगा. ओ क्रूस घेऊन तो चालायला लागला. कोलकाता पहाड़ में पहुंचने से पहला कवटीच्या टेकडीवर पोहोचण्याच्या कुछ पहिला स्त्रियों को यीशु देखा. काही स्त्रियांना येशूने बघितला. हमें स्त्री लोग यीशु मसीह को देख के रो रहे हैं. आम्ही स्त्री लोक येशूला बघून रडते. हमें छाती पीट के रो रहे. आम्ही छाती पिटून रडते. स्त्री लोग छाती पीट को रो रहे. आम्ही छाती पिटून रडते. हमें क्योंकि वो उस यीशु मसीह का अवस्था को उनको देखने के लिए नहीं हुआ. कारण येशू ख्रिस्ताची अवस्था बघण्यासाठी नाही झाली. हमें यीशु मसीह को उस अवस्था को देख के हमें वो बहन लोगों का दिल टूट गया. येशू ख्रिस्ताची अवस्था बघून आम्ही स्त्रियांचं हृदय आम्ही खूप दुःखित झालो. हमें रोने लगा. ते रडायला लागले. यीशु मसीह अवस्था में रहने के टाइम में रोने वाला केवल कुछ बहन लोग था. येशू ख्रिस्ताच्या अशा अवस्थामध्ये राहत असताना काही बहिणी लोक अशा अवस्थामध्ये रडत होते. यीशु देखा. येशू बघितला. ये कशाला रडते? तुम्ही कशाला रडते? क्यों आप लोग रो रहे? तुम्ही का रडताय? मेरे लिए मत रो. माझ्यासाठी नका रडू. तेरे लिए, तुमच्यासाठी, तुम्हारा बच्चों के लिए रोना. तुमच्या लेकरांसाठी रडा. हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे. आपण वचन वाचूया. हमें लोक सुसमाचार लूक शुभ वर्तमान 23 अध्याय 23 अध्याय 27-28 27 आणि 28 वाक्य. लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली और उसमें बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी. यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यीशु ने उनको और मुड़ के कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो. अपने बच्चों के लिए रोना. यीशु मसीह का पीछे चलने वाला बहन लोगों में कुछ लोग छाती पीट के रो रहा है. येशू ख्रिस्ताच्या पाठीमागे चालणारे काही बहीण लोक आपले छाती पिटून रडत होते. यीशु मसीह तुरंत बोला, मेरे लिए मत रोना. येशू ख्रिस्त लगेच म्हटला, माझ्यासाठी नका रडू. हे यरूशलेम का पुत्रियों, हे यरूशलेमच्या कन्या, मेरे लिए मत रोना. माझ्यासाठी नका रडू. परमेश्वर के विषय में रोने का जरूरत नहीं है. परमेश्वराच्या विषयामध्ये रडायची गरज नाही. परमेश्वर को भी देख के रोने का जरूरत नहीं है. परमेश्वराला बघून पण रडायची गरज नाही. परमेश्वर जगह पे, परमेश्वर आपल्या जागेवर आहे. परंतु ये बोला, परंतु हे म्हणाला, किसके लिए रोने का? कुणासाठी रडायचं? खुद के लिए रोने का स्वतःसाठी और अपना बच्चों के लिए रोने आणि का. आपल्या लेकरांसाठी क्यों रडायचं? खुद के लिए रोने का? का स्वतःसाठी खुद रडायचं? के लिए, इसके लिए रोने का. स्वतःसाठी यासाठी रडायचं? परमेश्वर के साथ सही से हमारा रिश्ता नहीं है. परमेश्वराच्या संगती आमचं नातं व्यवस्थित करायचं. परमेश्वर के साथ हम सही तरीके से बना नहीं है. परमेश्वराच्या संगती आम्ही सही रीतीने बनलो नाही. परमेश्वर को छोड़ के हमें दूर रह रहे हैं. परमेश्वराला सोडून आम्ही दूर राहते. परमेश्वर के विषय में हम सोच रहे नहीं. परमेश्वराच्या विषयामध्ये आमचा विचार नाही. हमें परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रिश्ता को जुड़ने के लिए हम कोशिश नहीं कर रहे. जोडलेला रिश्ता परमेश्वराच्या संगती बनवण्याचा मन ठेवत इसके नाही. लिए खुद के लिए रोना है. मन स्वतःसाठी रडायचे. बच्चों के लिए क्यों रोना है? त्या लेकरांसाठी का रडायचे? अगर नहीं रोएगा, जर नाही रडलं वो तर लोग एक दिन रुलाएगा. एक दिवस तेच आम्हाला रडवतील. हमें खुद के लिए रोना है, स्वतःसाठी रडायचं. हमें बच्चे के लिए रोना है. लेकरांसाठी इसलिए रडायचं. यीशु मसीह बोले, यरूशलेम की पुत्रियों. हे यरूशलेमच्या कन्या. हम यरूशलेम के मतलब है यरूशलेमचा अर्थ आहे शांति का नगर. शांतीचा नगर. एक दिन तुम्हारा बीच में से, एक दिवस तुमच्या मधून, तुम्हारा घर से तुमच्या घरून शांति भंग होने वाला परिस्थिति आ सकते हैं. शांती भंग न होण्याची अवस्था येणार आहे. हमें इसके लिए और ना होने के लिए, म्हणून ही गोष्ट न होण्यासाठी अभी तुम हमें रोक के बैठना परमेश्वर के सामने. आज तुम्ही रडत परमेश्वरच्या हमें विनती सानिध्यात करते बैठना परमेश्वर के सामने. करत बसा. अगर परमेश्वर बोला है खुद के लिए,
जर परमेश्वर जर म्हटलं स्वतःसाठी, खुद का परिवार के लिए, बच्चा के लिए, स्वतःच्या कुटुंबासाठी, लेकरांसाठी, हमें रो के बैठना, हो तू रडत बस. हमें कुछ माता पिता लोग हमें बहुत सारा परेशानी में होगा. आज किती आई वडील खूप सारे संकटात असतील. हमें बच्चा बिगड़ा हुआ अवस्था में, आम्ही लेकरू बिघडलेल्या पति अवस्थामध्ये, बिगड़ा हुआ अवस्था में, पति बिगड़ा हुआ आम्ही अवस्था, नवरा बिघडलेल्या अवस्थामध्ये, हमें बहुत सारे घर में परेशानी, खूप साऱ्या घरामध्ये परेशानी, अशांति, अशांती, हमें बच्चे बिगड़ा हुआ अवस्था में, लेकरू बिघडलेले हमें, आहेत. परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मी आज तुम्हाला बोलत हमें आहे, विनती करने का बात छोड़ना नहीं, आणि विनंती करायच्या गोष्टी सोडू नका, प्रार्थना करने वाला बात छोड़ना नहीं, प्रार्थना करणाऱ्या गोष्टी प्रभु सोडू के नका. सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर. परमेश्वराच्या समोर गिडगिडून प्रार्थना तेरा करा. परिवार टूटा हुआ अवस्था में होगा तो भी तू प्रार्थना तुझ्या कर. कुटुंबात उठलेल्या अवस्थामध्ये राहत असेल तरी तू प्रार्थना कर. मैं एक प्रभु का दास का किताब पढ़ रहा था, जब भी मैंने एक विषय पढ़ा, मी एक परमेश्वराच्या दासाचं पुस्तक वाचत होतो. त्या टाइमला एक विषय माझ्या समोर आला. जॉर्ज मुल्लर करके एक प्रभु का दास था. जॉर्ज मुलर करून एक प्रभूचा दास होता. उन्होंने प्रार्थना को ही अपना खाना बनाया. त्यांनी प्रार्थनेलाच आपले जेवण बनवलं. 2000 से भी अधिक बच्चों का बाप है वो. 2000 पेक्षा जास्त मुलांचा तो बाप आहे. मतलब 2000 अनाथ बच्चों को वो पालन पोषण करते थे. म्हणजे 2000 अनाथ लेकरांना तो पालन पोषण करत होता. उनका जिंदगी का एक छोटा सा गवाह है. त्यांच्या जीवनाची एक छोटी साक्ष आहे. उन्होंने उनका दोस्तों के लिए प्रार्थना किया. त्यांनी आपल्या मित्रांसाठी प्रार्थना केली. उनका 5 खास दोस्त लोग था. त्यांचे 5 खास मित्र होते. उनका उद्धार के लिए उन्होंने लगातार प्रार्थना की. त्यांच्या उद्धारासाठी त्यांनी लागोपाठ प्रार्थना केली. प्रार्थना करते रहा. प्रार्थना करत राहिला. कुछ समय में 4 दोस्त लोग उद्धार में आए. काही समयाच्या नंतर 4 मित्र उद्धारामध्ये पर आले. एक दोस्त इतना हठीला था, परंतु एक मित्र खूप हटीला होता. उद्धार में आया ही नहीं. तो उद्धारामध्ये आलाच नाही. 35 साल तक उस दोस्त के लिए विनती किया. 35 वर्ष त्यांनी त्या मित्रासाठी विनती केली मर गए. आणि तो मेला. जॉर्ज मुल्लर मर गए. जॉर्ज मुलर मेले. उनको लेके जाके कब्र में रखा. त्यांना जाऊन कबर मध्ये ठेवला. उसके 4 दोस्त लोगों ने वो भाई को बोला, 4 मित्र त्या भावाला म्हणाले, हम लोग जॉर्ज मुल्लर के कारण हम उद्धार में आए. आम्ही जॉर्ज मुलरच्या कारणास्तव उद्धारामध्ये हमने आलो. देखा आम्ही बघितला तू मरने तक वो प्रभु का दास तेरे लिए मध्यस्थी कर रहा था. तो मनुष्यवर तो प्रभूचा दास तुझ्यासाठी मध्यस्थ करत होता. वो बात जब वो हमें उस दोस्त को पता चला, ती गोष्ट त्या मित्राला समजली वो जॉर्ज मुल्लर साहब की हमें खबर में जाके हमें बैठ के छाती पीटने लगा. आणि मग तो जॉर्ज मुलर हे प्रभूच्या दासाच्या कबरेकडे जाऊन जोर आपली जोर छाती से पिटायला लागली. जोर से रो के बोलने लगा, जोरात जोरात रडून तो बोलायला लागला. 35 साल तूने मेरे लिए प्रार्थना किया, 35 वर्ष तू माझ्यासाठी प्रार्थना अभी केली. तो तू मर गया, आता तू मेला. अभी मुझे उद्धार कौन देगा, आता मला उद्धार कोण अभी देईल. मैं कैसे बचेगा. आता मी कसा वे वाचेल. चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने के समय में उस सेमेट्री में एक प्रभु का दास आया था. आणि असा ओरडून तो प्रार्थना करत असताना त्या सिमेट्री मध्ये एक प्रभूचा दास आला. किधर से आवाज आ रहा है करके देखने के लिए नजदीक है. कुठून आवाज येतोय म्हणून बघण्यासाठी तो जवळ गेला. हमें उस भाई का चेहरा देखा. आणि त्या भावाचा त्याने चेहरा बघितला. भाई को पूछा, आणि त्या भावाला विचारला, क्यों रो रहे? तू का रडला. ये जो है ना गाड़ा है ना इसको, हे ज्याला मी गाडलंय ना, मेरा दोस्त है जॉर्ज मुल्लर. हा माझा मित्र आहे जॉर्ज मेरे मुलर. लिए 35 साल हमें विनती किया. माझ्यासाठी 35 वर्ष त्यांनी अभी विनती केली. अभी मर गया, आता तो मेला. अभी एक गड्ढा के अंदर है, आता तो या खड्ड्याच्या आत आहे. अभी मेरा क्या होगा. आता माझा काय होईल. वो प्रभु का दास ने बोला, त्या प्रभूच्या दासाने सांगितलं, जॉर्ज मुल्लर मर गया. जॉर्ज मुलर मेले. जॉर्ज मुल्लर को गाड़ा गया. जॉर्ज मुलर गाडले गेले. जॉर्ज मुल्लर चला गया, जॉर्ज मुलर निघून गेले. परंतु जॉर्ज मुल्लर आराधना करने वाले एक परमेश्वर है. जॉर्ज मुलर आराधना करणारा एक परमेश्वर वो आहे. प्रार्थना जिससे कर रहा था वो यीशु मसीह है. आम्ही जे प्रार्थना ज्याच्याकडे करत होता तो येशू ख्रिस्त तेरे आहे. लिए जिसके सामने वो मध्यस्थी कर रहा था उसका नाम यीशु मसीह है. तो ज्याच्याकडे मध्यस्थ करत होता त्याचं नाव येशू ख्रिस्त आहे. जॉर्ज मुल्लर मर गया, जॉर्ज मुलर मेले. परंतु
परंतु यीशु मसीह मरा हुआ से जी उठा है और तेरे लिए वो आज भी जिंदा है। परंतु जो येशू ख्रिस्त मेला तो जिवंत आहे आणि आजही तुझ्यासाठी तो जिवंतच आहे. वो भाई उधर ही समर्पण किया। तो भाऊ तिथं समर्पण केलं. यीशु मसीह का सुसमाचार वो प्रभु का दास ने सुनाया। येशू ख्रिस्ताचा सुवार्ता त्या प्रभूच्या दासाने ऐकवला. हमें वो प्रभु की हमें नाम को स्वीकार किया, त्यांनी परमेश्वराच्या नावाला स्वीकार केला, उद्धार पाया। उद्धार प्राप्त केला. मैं क्यों ये बात आपको बोला? मी का तुम्हाला बोललो? 35 साल तक प्रभु का दास ने उसके लिए विनती किया। 35 वर्ष एक प्रभूच्या दासाने त्यासाठी मध्यस्थ केले. वो दास मर गया, दास मेला, परंतु जिसका सामने उसने प्रार्थना किया वो प्रार्थना को प्रभु ने याद रखा। आम्ही ज्याच्या समोर त्यांनी प्रार्थना केली त्या परमेश्वराने त्या प्रार्थनेला मैं आपको बोलना चाहता मी हूँ, आज तुम्हाला बोलतो, निराश नहीं होना, निराश नका हो, चिंता नहीं होना। चिंता नका हमें करू. हमें मेरे घर वाला सुधर रहा नहीं, माझा घरवाला सुधरत मेरा नाही, पति नहीं सुधर रहा है, मेरा बच्चा नहीं सुधर रहा है। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। कारण येशू ख्रिस्त एक जिवंत दिन आहे. तेरा प्रार्थना को वो उत्तर देगा। एक दिवस तुझ्या प्रार्थनेचं तो उत्तर देईल. हमें सुनाने वाला पॉल पास्टर मर जाएगा, आम्ही ऐकवलेला पॉल पास्टर मरतील, आज वचन सुनाने वाला मैं चला जाएगा, आज वचन ऐकणारा परंतु मैं मी जिसका बारे में बोल रहा हूँ वो युगानुयुग जीवित रहते तो हैं। युगानुयुग जिवंत राहतो. हमें उसका सामने बैठकर प्रार्थना त्याच्या करना, समोर बसून प्रार्थना कर. हमें कदापि याव नहीं छोड़ने का। कदापि हिम्मत हमें सोडू स्त्री नको. लोगों को यही यीशु मसीह ने बोला। येशू ख्रिस्ताने त्या स्त्रियांना हेच म्हणाला, क्रूस उठाया, क्रूस उचलला, क्रूस उठाया, क्रूस उचलला, हमें आगे बढ़ते गया। पुढे चालत गेला. कुछ लोग सोचते हैं काही लोक विचार ये करतात, कभी भी नहीं सुधरेगा, हे कधी सुधारणार नाही, ऐसा हो ही नहीं सकते। असं होणारच नाही. आपने खुद मुख का द्वारा उसको वो बंधन में डाल दिया। आम्ही तुम्ही स्वतः तुमच्या मुखाच्या द्वारे तुम्ही त्याला बंधनात टाकलंय. कुछ लोग ऐसे अपने पति को उसी बंधन में डाल देते आणि हैं, काही लोक काही आम्ही पत्नी लोक आपल्या पतीला त्याच अवस्था बच्चों को वही बंधन में डाल देते हैं। लेकरांना पण त्याच अवस्था तेरा टाकतात. जीव में आशीष और श्राप है, अरे तुझ्या जीवेत श्राप पण आशीर्वाद आहे. हमें तेरे बच्चों को बंधन में डाल देते हैं। तू तुझ्या लेकरांना बंधनात टाकते. सुधरेगा नहीं बोल, आम्ही सुधारणार नहीं सुधरेगा, सुधरेगा ना। सुधारणार यीशु जिंदा है। सुधरतो. येशू जिवंत आहे. आपको पता है शैतान की एक चाल है, तुम्हाला माहिती आहे का शैतानची एक चाल आहे. उसको भविष्य ही नहीं आणि त्याला भविष्य नाहीये. है कि उसको भविष्य, आहे का भविष्य? उसका भविष्य क्या मालूम है? त्याचं भविष्य काय माहिती आहे का? आग का कुंड में डालना। अग्नीच्या कुंडात टाकायचा. इसके लिए प्रभु को पर विश्वास करने वाला मुझे भी आपको बोलते हैं तुझे भविष्य नहीं है। म्हणून प्रभू मध्ये विश्वास करणाऱ्या लोकांना तुम्हाला मालूम नव्हते काय भविष्य नाहीये. उसको बोलेगा तुझे कौन बोला? आणि तुम्ही बोलला पाहिजे. तुला कोणी सांगितलं? तुझे भविष्य नहीं है, तुला भविष्य नाहीये, मुझे भविष्य है, मला भविष्य आहे. क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, माझा परमेश्वर जिवंत वो आहे. मुझे बदल सकते हैं, तो मला बदलल, वो मुझे सही रास्ता में तो चलाएगा, मला सरळ मार्गावर चालवेल. क्योंकि शैतान को भविष्य नहीं है, शैतानाला भविष्य नाहीये, क्योंकि उसको आग का कुंडी है उसको रखा है, कारण त्याला अग्नीच्या कुंडात टाकलंय. पर मुझे और आपको परमेश्वर अच्छा भविष्य रखा है। म्हणून परमेश्वराने तुम्हाला मला चांगलं भविष्य ठेवलंय. हमें उसके लिए मैं उदाहरण है, कारण त्यासाठी पासून उदाहरण आपका आहे. सामने खड़ा किया परमेश्वर ने, तुमच्या समोर उभा केला परमेश्वराने. हमें मैं बहुत बड़ा परमेश्वर के लिए अच्छा हूँ उसके लिए नहीं, मी खूप परमेश्वरासाठी चांगला आहे म्हणून नाही. मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ उसके लिए नहीं। मी परमेश्वराने खूप सारे करतो त्यासाठी क्या नाही. कर रहा हूँ? मी काय करत आहे? कुछ भी नहीं कर रहा काहीच हूँ। करत नाहीये. इतना बार मेरा जिंदगी का द्वारा उसको दुख दिया रहेगा, किती वेळेस मी माझ्या जीवनाच्या द्वारे त्याला दुःख दिला असेल, बुलाया ना, पण त्याने बोलवलं ना. वो विश्वास योग्य है। तो विश्वास योग्य आहे. अविश्वास किया तो भी अविश्वास केला तरी मेरा और आपका साथ विश्वस्त रहेगा वो। तुमच्या आणि माझ्या संगती विश्वास आहे. परंतु एक ही करना प्रियो, आता तू एकच कर. उसका पैर का पास से दूर नहीं हटने का, आम्ही त्याच्या पायाकडून तू उसका पैर का पास हमेशा बना रहने का, त्याच्या पायाच्या खाली तिथं बसणं उसका गरजेचं आहे. पास बना रहने का, त्याच्या जवळ बसा. विश्वास करके चलने का, विश्वास करून चाल. क्योंकि परमेश्वर हमें जरूर आशीष करेगा, कारण परमेश्वर आम्हाला जरूर जरूर हमारा प्रार्थना जरूर सुनेगा। आमची प्रार्थना ऐकल. कलवारी पहाड़ में यीशु मसीह जा रहे हैं, कलवरी पहाडावर येशू चालले. दोनों हाथों में कीला टोका, दोन्ही हातामध्ये खिळे, पैरों में कीला टोका, पायामध्ये खिळे, नामदारी कपड़ा, नामदारी कपडे,
पृथ्वी और स्वर्ग, पृथ्वी आणि स्वर्ग, परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर आणि मनुष्य, उसके बीच में यीशु टांग रहा था। त्याच्यामध्ये त्याला टांगण्यात आलं। यीशु का पहला शब्द आया, येशूचा पहिला शब्द आला, पिता, पिता इनको तू क्षमा कर, यांना तू क्षमा कर। इन लोग क्या कर रहे करके नहीं जानते। हे काय करते हे नाही जाणं। मैं बोल रहा, उसमें मुंह पे थुकावा लोग भी है ना, हे बोलतो त्याच्या तोंडावर थुकणारे लोक पण आहेत ना, दाढ़ी खींचावा लोग भी है ना। आणि दाढी खेचलेले लोक पण आहेत ना। तू अगर परमेश्वर का बेटा है, नीचे उतर। तू जर परमेश्वराचं लेकरू आहे तर खाली उतर। ऐसा बोला भी ये लोग है ना, असे बोलणारे पण लोक होते ना। उनको पता नहीं था का त्यांना माहित नव्हतं का हम क्या कर रहे हैं। आम्ही काय करत आहे। हम एक व्यक्ति का मुंह पे थूका, आम्ही एक व्यक्तीच्या तोंडावर थुकलो, एक व्यक्ति का दाढ़ी खींचा, आम्ही एक व्यक्तीची दाढी खेचली, हम उस व्यक्ति को ऐसी कंडीशन में लाया, आम्ही त्या व्यक्तीला अशा अवस्थामध्ये आणलं। उनको पता नहीं था, त्यांना माहित नव्हतं का, पता था, माहित होतं, परंतु यीशु बोल रहे हैं, परंतु येशू बोलत आहे, उनको पता नहीं था येशू बोलत आहे, त्यांना माहित वो लोग नाही क्या कर रहे करके नहीं पता ते है। काय करत आहे त्यांना माहित नाही। उनको तू क्षमा हो, कर। त्यांना क्षमा कर। उस क्रूस में, उस अवस्था में भी दूसरे की मेरे और आपका क्षमा के लिए वो विनती किया। या क्रूसाच्या अवस्थामध्ये पण तो दूसऱ्यांसाठी मध्यस्थ केले। हम परमेश्वर के सामने बैठ के दूसरे का क्षमा के लिए पिता से मध्यस्थी कर रहा है क्या। आम्ही परमेश्वरच्या सानिध्यामध्ये बसून दुसऱ्याला क्षमा करण्यासाठी मध्यस्थ करत आहे का। हमें परमेश्वर ऐसा फलाना फलाना व्यक्ति हमें ऐसे ऐसे जिंदगी जी रहे, उसको क्षमा कर, एक मौका दे। जब तू मौका देगा तभी तो वो वापस लौट के तुझे जानेगा। ऐसा हम प्रभु से विनती कर रहे हैं। आम्ही कोणासाठी प्रार्थना करत आहे की प्रभु हा फलाना व्यक्ती तुझ्यापासून दूर आहे, त्याने पाप केले, प्रभु त्याला क्षमा कर आणि तुझ्याकडे येण्यासाठी मार्ग दे आणि त्याला तू क्षमा कर, अशी प्रार्थना आम्ही करतो। दर्द में भी यीशु प्रार्थना किया, त्या दुःखाच्या अवस्थामध्ये पण येशूने प्रार्थना खुद केली। का तकलीफ को भूलकर दूसरे के लिए मध्यस्थी करना, ये है यीशु मसीह का सोच है। दुसऱ्याची गोष्ट स्वतःची दुःख सोडून पण, कष्ट सोडून पण दुसऱ्यासाठी प्रार्थना करणं हेच परमेश्वराने ये यीशु मसीह ने क्रूस में संदेश दिया। हेच येशू ख्रिस्ताने क्रूसावर संदेश दिला। इसके लिए परमेश्वर ने बोला, म्हणून परमेश्वर म्हणाला, तुम आपस में प्रेम करो, तू स्वतःमध्ये प्रेम कर, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसऱ्याला क्षमा कर, एक दूसरे को बड़ा समझो, एक दूसऱ्याला मोठा समज, एक दूसरे को उत्तम समझो। एक दूसऱ्याला उत्तम ये समज। सारा बात जाति का लोग देखेगा। हे सगळ्या गोष्टी जातीवाले बघतील। हमें परमेश्वर पिता का महिमा करेगा। हे परमेश्वर पित्याची महिमा करतील। उस कंडीशन में यीशु मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थी किया। त्याच अवस्थामध्ये येशूने तुमच्यासाठी माझ्यासाठी मध्यस्थ केले। परमेश्वर का प्रेम कितनी महान है। परमेश्वराचा प्रेम किती महान आहे। एक गांव में एक माता और एक बेटा था। एका गावामध्ये एक माता। आई आणि लेकरू होता। दोनों बहुत प्रेम कर रहा था। दोन्ही एकमेकांवर खूप प्रेम करत होता। बेटा मम्मी को पर बहुत प्रेम कर रहा था। लेकरू आईवर खूप प्रेम करत होता। हमें मम्मी बेटा पर बहुत प्रेम कर रहा आणि था। आई आपल्या लेकरावर खूप प्रेम करत होती। वो लड़का बड़ा हुआ, तो मुलगा मोठा झाला, थोड़ा सा जवान बन गया, उसका इच्छा दुनिया में चला गया। थोडासा तरुण झाला, त्याची इच्छा या जगामध्ये निघून उसको गेली। ऐसा लगा मुझे कोई तो एक लड़की का जरूरत है। त्याला असं वाटलं की मला कुठल्या एक मुलीची गरज आहे। इसके लिए एक लड़की से उसने प्रेम करने लगा। म्हणून एक मुलीसंगती त्यांनी प्रेम करायला लागला। हमें माँ को पर भी प्रेम किया आईवर पण त्यांनी प्रेम केला और उस लड़की को भी प्रेम किया। आणि त्या मुलीवर पण प्रेम केला। एक दिन शादी होने तक पहुंच गए, आणि असं झालं की लग्न सराईपर्यंत ही गोष्ट पोहोचली। पर वो लड़की ने एक कंडीशन रखी। परंतु त्या मुलीनी एक गोष्ट तिच्या समोर वो यही ठेवली। पूछा, ती ही बोलली, तू मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे है। तू सर्वात जास्त मला प्रेम करतो का। तो लड़की ने उस लड़का को पूछा, सबसे ज्यादा तू मुझसे प्रेम कर त्या रहे है। मुलीने त्या मुलाला विचारलं की तू सर्वात जास्त माझ्यावर प्रेम करतो का। हाँ मैं प्रेम करता हूँ ना, तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो म्हटला, हो मी खूप प्रेम करतो तुझ्यावर। वो फिर से पूछी, तू सबसे 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 ज्यादा मुझसे प्रेम ते करता है। परत विचारलं, तू सगळ्यात जास्त सगळ्यात जास्त सगळ्यात जास्त करते का। हाँ मैं प्रेम करता हूँ ना तुझसे। हो मी तुझ्यावर प्रेम करतो ना। वो लड़की सीधा पूछा, आणि त्या मुलीने सरळ विचारला, तेरा मम्मी से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है तू? तुझ्या आईपेक्षा जास्त प्रेम करतो का। वो लड़का और वो माँ दोनों का प्रेम गहरा था।
कारण त्या मुलाचं आणि त्याच्या आईचं प्रेम खूप गहिरं होतं थोड़ा सा दुख हो गया लड़का को, आणि थोडस त्या मुलाला दुःख वाटला, सोचने लगा विचार करायला लागला, हाँ ना मैं मम्मी से भी ज्यादा तुझसे प्रेम करता हूँ। हा मी आईपेक्षा जास्त प्रेम करतो। ठीक है, ठीक है, एक काम कर, मैं एक काम कर, माँ से बढ़कर तू प्रेम करते है ना, आईपेक्षा जास्त प्रेम करतो ना, तेरा माँ का दिल को निकल के मेरा पास ला। तुझ्या आईचं हृदय काढ आणि माझ्याकडे घेऊन ये। मुंडी नीचे करके वो लड़का गया, आणि मान खाली घालून तो लेकरू तो घेऊन गेला। कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको, काय समजायला मार्ग सुचत नाही, सोच के बैठा दिन भर। विचार करत बसलाय दिवसभर। उधर मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ, आम्ही तिथं मी त्या मुलीसाठी प्रेम करतो, इधर मैं माँ से प्रेम करता इथं हूँ। मी आईसाठी प्रेम पर करतो। लड़की बोल रहे अगर मुझसे तू ज्यादा प्रेम कर रहे तो तेरा माँ का दिल को मेरे पास लेके आया। परंतु ती मुलगी बोलती की जर तू मला जास्त प्रेम करतो तो तुझ्या आईचं हृदय घेऊन ये। सोच के बाद में एक निर्णय में आया, विचार करून करून एक निर्णय मध्ये शादी आलो। होने के बाद मुझे वो लड़की के साथ में रहना है ना, लग्न केल्याच्या नंतर त्या मुलीसंगतीच राहायचंय ना, वो लड़की को केवल माँ का दिल चाहिए ना। आम्ही त्या मुलीला आईचं हृदय पाहिजे ना। रात का समय में माँ को मारा, रात्रीच्या समयला आईला मारून टाकला, उसका हृदय निकाला, तिचं हृदय काढला एक हमें कपड़ा में लपटा। आणि एका कपड्यामध्ये लपटला। रात के समय में जल्दीबाजी में वो लड़की का घर का तरफ पड़ा, रात्रीच्या समयला त्या मुलीकडे पळाला। अंधेरा घोर रहने के कारण, अंधार खूप होता, इसके कारण त्याच्या कारणास्तव भागने की हमें गाय में उसका पैर एक पत्थर में हमें ठेस लगा, पळत असताना एका दगडावर तो त्याला ठेच लागले हमें डूब करके गिर गया, आणि तो पडला खाली हमें उसका पैर में इधर लगा सब जगह खून हो गया। आणि त्याच्या पायावर लागलं, सगळीकडे रक्त लागला। हमें माँ का जो हृदय को जो तोड़ के लाया था वो हृदय भी कपड़ा से हमें रोल होते होते हमें उसका सामने आके गिरा, आणि आईचं हृदय ज्या कपड्यामध्ये बांधलं होतं ते पण खाली पडलं। गिरा अवस्था में उसने वो हृदय को देखा, आणि पडलेल्या अवस्थामध्ये ते बघितला। हमें माँ का ममता से निकलने वाला शब्द उसके हृदय में आया, आईच्या हृदयातून निघणारे ममताचे शब्द तुझ्या हृदयात आले। बेटा बेटा हमें तू गिर गया करे, बेटा तू पडला का रे? तेरे खून आया बहुत, तुला रक्त आलं रे? हमें किधर तो लगा के रे बेटा, कुठेतरी लागलं का रे बेटा? हमें इतना खून कैसा आया? हे रक्त कुठून आला? ये शब्द उसके हृदय में आया, हे शब्द त्याच्या हृदयात आले। उसको समझ में आया त्याला ऐकायला आलं, मैं किधर तो मिस्टेक किया मी हूँ। कुठेतरी चुकी केली। लड़की का हमें कंडीशन पूरा करने के लिए मी त्या मुलीची आम्ही गरज पूर्ण करण्यासाठी मुझे प्रेम करने वाला मैं माँ को भी मेरा नजर से हटा दिया। मी प्रेम करणाऱ्या माझ्या आईला पण माझ्या समोरून मैं ये कार्य इसके लिए आपको बोला, मी ही गोष्ट तुम्हाला यासाठी बोलली, हमें परमेश्वर का प्रेम उस माँ का प्रेम से भी बढ़कर है। परमेश्वराचं प्रेम त्या आईच्या प्रेमापेक्षा पण मोठं आहे। कभी कभी परमेश्वर का प्रेम का सामने कधी कधी परमेश्वराच्या प्रेमासमोर दुनिया का प्रेम हमें बड़ा लगने लगते हैं। आम्ही जगाचं प्रेम मोठं समजता, हमें जग में रहने वाला शत्रु, आम्ही जगात असलेला शत्रू, हमें शैतान शैतान भिन्न भिन्न कंडीशन हमारे सामने रखते हैं, भिन्न भिन्न अवस्था आमच्या समोर बहुत ठेवतात। सारी सुख भोग विलास को दिखाते हैं, बहुत सारे सुख विलास आपल्या समोर बहुत ठेवतो, सारी हमें अच्छे बात को दिखाते बहुत हैं, सारे चांगल्या चांगल्या गोष्टी आमच्या समोर बहुत सारा ठेवतो, लालच को दिखाते बहुत हैं सारे लालच आमच्या समोर और दाखवतो, बोलते हैं आणि बोलतो यीशु को हमें कीड़ा मार, येशूला खिळा मार, यीशु का हृदय को तोड़ के ला, येशूच्या हृदयाला तोडून आण, यीशु को क्रूस पर लटकने दे, येशूला क्रूसावर लटकू दे, तू आजा मेरे पास, तू ये माझ्याकडे, मैं पूरा दुनिया का सुख भोग विलास तुझे दूंगा। मी तुला सगळ्या जगाचं सुख विलास तुला कभी देईन। कभी परमेश्वर का प्रेम को जाना हुआ मैं और आप ऐसी गलत कर बैठ देते हैं। कधी कधी तुम्ही यांनी परमेश्वरच्या प्रेमाला जाणलं असे चुका करत हमें बसतो, यीशु मसीह को इनकार करके हमें दुनिया की प्रेम को और भागने के लिए शुरू करते हैं। येशू ख्रिस्ताच्या प्रेमाला इन्कार करून जगाच्या प्रेमाकडे जाण्यासाठी हमें दुनिया में रहने वाला सारा गड़बड़ को हम अपनाते हैं। आम्ही दुनियामध्ये असलेल्या हर एक गोष्टीला आपण अपनावतो, हमें परमेश्वर को इनकार करने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। परमेश्वराला इन्कार करण्यासाठी पण आम्ही तयार होतो, हमें बार-बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वारंवार येशूला वधस्तंभावर
चढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असतो. हमें ऐसा कभी भी हम नहीं करना है प्रियो. असं कधी पण आम्ही नाही केलं हमें उस पाहिजे. यीशु मसीह का उस हमें क्रूस पर हमारे लिए किया हुआ कामों को याद करना. येशू ख्रिस्ताने क्रूसावर केलेल्या कामाला हर समय आम्ही आठवण केली हमें पाहिजे. यीशु मसीह को हमें कोलकाता पहाड़ में हम बोलते यहूदा लोग ने चढ़ाया. आम्ही येशू ख्रिस्ताला आम्ही यहुदी लोक त्या गोलगोथा पहाडावर बोलतात. हमें रोमा का लोग चढ़ाया. आम्ही रोमाच्या लोकांनी चढवलं. हमें उस समय की सैनिक लोग चढ़ाया. त्या टाइमचे सैनिक लोकांनी चढवलं. परंतु यीशु मसीह का क्रूस के सामने खड़ा होकर मैं हमें बोलता हूँ. परंतु येशू ख्रिस्ताच्या क्रूसाच्या समोर मी उभा राहून बोलतो. मेरा अपराध, मेरी अधर्म, मेरी सारी गुनाहों ने तुझे ये कंडीशन में आने के लिए मजबूर किया. माझे अपराध, माझे गुन्हा, माझे हर एक परिस्थितीच्या द्वारे तुला या अवस्थामध्ये येण्याचं कारण झालं. यीशु मसीह एक बार क्रूस पर हमारे लिए 2022 साल पहले टांगा ना. येशू ख्रिस्त एक वेळा 2022 सालामध्ये टांगला गेला. बार बार हम परमेश्वर को इनकार करके फिर से हमें यीशु मसीह को क्रूस पर डालना नहीं. प्रभु को नहीं बोलना है तेरा हाथ फैला मैं कीला ठोकता हूँ. वारंवार दोन्ही निमित्त येशू ख्रिस्ताला वारंवार आम्ही क्रूसा खांबावर टांगू नाही. हमें इसके लिए परमेश्वर हमारे एक बार उन्होंने मध्यस्थी किया. म्हणून एक वेळा आम्हाला पित्याकडे मध्यस्थ हमें करण्यात आला. परमेश्वर हमें वापस हमें लौटाने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया. आम्हाला परमेश्वराकडून परत फिरण्यासाठी त्यांनी प्रार्थना केली. मैं आपको बोलूं, मी आज तुम्हाला बोलू, परमेश्वर काम करके थकता ही नहीं. परमेश्वर काम करून थकत नाही. हम एक वचन पढ़ेंगे. आपण एक वचन वाचूया. यशायाह का पत्र यशायाहचं पुस्तक 40 अध्याय 40 अध्याय 28 28 वचन 31. 31. क्या तुम नहीं जानते, हाँ क्या तुमने नहीं सुना, हाँ यहोवा जो सनातन परमेश्वर हाँ और पृथ्वी भर का सृजनहार है, हाँ. वह न थकता न श्रमित होता है. वो ना थकता है ना श्रमित होते हैं. आम्ही तो ना थकत आहे. उसकी बुद्धि अगम्य है, उसका बुद्धि अगम्य है. वह थके हुए को बल देता है. वो थके हुए को बल देते हैं. वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है. शक्ति इनको बहुत सामर्थ्य देते हैं. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते, श्रमित होते हैं. जवान ठोकर खाकर जवान गिरते हैं, ठोकर खाते हैं. परंतु जो यहोवा की बाट जोता परंतु है, यहोवा का बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे. नया बल को प्राप्त करते जाएंगे. वे उकाबों के समान उड़ेंगे, उकाब के समान उड़ेंगे. वे दौड़ेंगे. वो दौड़ेंगे. आमीन. परमेश्वर कदापि काम करके थकता नहीं. परमेश्वर कदापि काम करून थकत नाही. परमेश्वर मेरे और आपके विषय में बोलेगा नहीं मैं थक गया. आम्ही परमेश्वर तुमच्या माझ्या विषयामध्ये कधी बोलणार वो नाही मी कभी भी थकलो. नहीं बोलेगा थक गया. तो कधी पण बोलणार नाही मी वो थकलोय. आखिरी तक हमारे लिए काम करते तो रहेगा. शेवटपर्यंत तुमच्यासाठी माझ्यासाठी वो काम करतो. आखिरी तक यानी तो शेवटपर्यंत. एक वचन पढ़ेंगे इब्रानी पत्री 7 का 25. इब्रिकला 7 अध्यायाचं 25 वाक्य. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है. क्योंकि वह उनके लिए वो उनके लिए विनती करने को विनती करने को सर्वदा जीवित है. सर्वदा जीवित रहते हैं. मुझे और आपको उद्धार करने के लिए मला आणि तुम्हाला उद्धार देण्यासाठी परमेश्वर यीशु मसीह सर्वदा जीवित रहते हैं. प्रभू येशू ख्रिस्त सर्वदा जीवित राहतो और हमारे लिए मध्यस्थी करते आणि हैं. आमच्यासाठी मध्यस्थ करत असतो. इसके लिए परमेश्वर का पास बना रहना बहुत जरूरी म्हणून है. याकरता परमेश्वरासंगती बनवणं खूप गरजेचं आहे. प्रार्थना में बना रहना बहुत जरूरी है. प्रार्थनेमध्ये असणं गरजेचं आहे. यीशु मसीह का स्वभाव में बदलना बहुत जरूरी है. येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावामध्ये बदलणं गरजेचं मैं आहे. आपको बोलना चाहता हूँ मी तुम्हाला बोलण्याचं मन ठेवतो. चंदन को काटेगा, चंदन का लकड़ी को काटेगा, चंदनाच्या जर लाकडाला कापलं तर उसमें से हमें चंदन का ही खुशबू आएगा. त्याच्यामधून चंदनाचा सुवास येईल. अगर हमें खडू नीम का मालूम है, खड़वा का खडू नीम बोलते हैं ना, खडू नीम का झाड़ को अगर काटेगा उसमें से कड़वा ही आएगा. कडुलिंबाच्या झाडाला जर कापलं तर त्याच्यामधून कडू वासच येईल. वो खडू नीम का झाड़ में अगर
1000 किलो शक्कर डालेगा तो वो मीठा नहीं होएगा। कडुलिंबाच्या झाडावर 1000 किलो साखर टाकले तर ती गोड नाही होणार. चंदन का आमेन 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 वो झाड़ को बोलेगा आमेन तू कडुनिंब बन बोले तो वो बनेगा नहीं। आम्ही चंदनाच्या झाडाला जर म्हटलं तू कडुलिंब बन तर तो बनणार नाही. यीशु मसीह का ऐसी स्वभाव, येशू ख्रिस्ताचा असा स्वभाव होता. वो कोई भी किधर भी रहे तो कुठेही आणि कुठेही असू द्या, वो स्वभाव में सिद्ध था, तो स्वभावामध्ये सिद्ध होता. एकदम परमेश्वर का आमेन 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 परिमल देने वाले तेल था. तो परमेश्वराचा परिमल असलेला सुगंध होता. हमें हमारा जिंदगी में भी कड़वाहट को दूर करना जरूर है. आमच्या जीवनामधून पण कडवाटला बाहेर काढणं गरजेचं अगर आहे. एक बार वो कड़वाहट अंदर प्रवेश हुआ ना, जर कडवाहट जर आत आला ना, आपका हमें दास लोग का विषय में कड़वाहट, दासांच्या द्वारे कडवाहट, दास लोगों का विषय में कड़वाहट, दास लोकांच्या विषयी कडवाहट, हमें कलीसिया में आने वाला भाई बहनों के विषय में कड़वाहट. आणि कलिष्यामध्ये येणारे भाऊ बहिणीच्या मध्ये कडवाहट. अगर एक बार अगर वो कड़वाहट अंदर आके अपना हमें काम करने के लिए शुरू किया ना, जर ते कडूपणा आपल्या आत येऊन काम करायला सुरुवात केली ना, वो हमें नाश को लेके ते जाएगा. आम्हाला नाशाकडे घेऊन उसके जाईल. क्रूस पर हमें अवस्था में रहकर भी प्रार्थना किया उस यीशु को देखना है हमें. म्हणून या अवस्थामध्ये क्रूसावर राहून पण येशू ख्रिस्ताने प्रार्थना केली. त्या विषयावर आम्हाला बघायचंय. उस मुसीबत में भी उन्होंने मेरे और आपके लिए मध्यस्थी त्या की. संकटामध्ये पण राहून तुमच्यासाठी माझ्यासाठी त्यांनी मध्यस्थ केली. नीचे खड़ा रह के सताने वाला लोगों के लिए मध्यस्थी की. खाली राहणाऱ्या सतावणाऱ्या लोकांसाठी पण त्यांनी मध्यस्थ केली. हमें भी उस तरीका से बदलना बहुत जरूर है. आम्हाला पण त्याच्याच अनुसार बदलणं गरजेचं आहे. द्वेष भाव छोड़ना है, द्वेष बाहेर सोडायचे, भय छोड़ना है, आम्ही बाहेर सोडायचे, कड़वाहट को निकालना है. कडवाहट काढायची. हाँ कड़वाहट बहुत खतरनाक है. कडवाहट खूप कठीण गोष्ट आहे. हाँ मालूम है एक सांप अगर काटा जर एक सापाने जर चावला वो पूरे शरीर में नहीं काटते, तो संपूर्ण शरीरात नाही कापत, एक जगह पे काटते. फक्त एक जागेवर कापतो. अगर उसको ध्यान नहीं दिया, आणि जर नाही दिला, कुछ हमें घंटा के अंदर वो जहर पूरे शरीर में फैलते हैं काही समयाच्या नंतर ते जहर संपूर्ण शरीरात फैलतं और पूरी रीति से मरण को लेके चलते आणि हैं. पूर्ण रीतीने मरणाकडे घेऊन जातात. हमें भी अगर छोटा छोटा बड़ा बड़ा बातों को पर हम ध्यान नहीं देंगे, म्हणून आपण पण छोटे छोट्या मोठ्या मोठ्या गोष्टीकडे ध्यान नाही जो दिलं, परमेश्वर को नहीं चाहिए, जे परमेश्वराला नाही पाहिजे, हमारा जीवन भी ऐसे ही होने के लिए अवसर हो जाएगा. असंच आपल्या जीवनामध्ये पण होण्यासाठी होईल. इसके लिए उपवास प्रार्थना में हम समर्पण करेंगे. म्हणून उपवास आणि प्रार्थनामध्ये आपण समर्पण करू. हमारा यीशु मसीह पिता का दाहिने और आज भी बैठ के हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं. आम्ही डाव्या साईडला बसून आजही परमेश्वर पिता परमेश्वराच्या येशू ख्रिस्तामध्ये उस यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे. त्या येशू ख्रिस्तावर आपण विश्वास ठेवूया. उन्होंने बुलाया गया उस रास्ता में हम चलेंगे. त्यांनी बोलवलेल्या रस्त्यावर आपण चालूया. हमें आखिरी जो एम है उस जगह पर हम मिलके पहुंचेंगे. शेवटचा जो उद्देश आहे त्या जागेवर आपण जाऊन भेटण्याचा यीशु प्रयत्न मसीह करू. जब बादलों पर आएगा, येशू ख्रिस्त जेव्हा ढगावर बसून येईल, हम उनका जैसा बदलेगा. आम्ही त्याच्यासारखं बदललं जब जाईल. हम स्वर्ग के अंदर एंट्री मारेगा, तेव्हा आम्ही स्वर्गामध्ये प्रवेश करू. पिता देखेगा, पिता बघल. यीशु उनका एकलौता बेटा यीशु को देखेगा. पिता एकलौता एक पुत्र येशूला बघल, हमें देखेगा. आम्हाला बघल. यीशु में और हम में कोई बदलाव नहीं दिखेगा. येशूमध्ये आणि आमच्यामध्ये काहीच बदल दिसणार नाही. यीशु मसीह जैसा येशू ख्रिस्त जसा वैसा ही हम भी पिता को नजर आएंगे. तसंच आम्ही ही पित्याच्या समोर नजर उनको मध्ये पता ही नहीं चलेगा इसमें यीशु कौन है, इसमें मैं और आप कौन है. त्याला समजणारच नाही की ह्याच्यामध्ये येशू कोण आहे, तुम्ही आणि मी कोण उस आहे. दशा में जब बदलेगा, त्याच दशामध्ये आम्ही बदलू. जब भी परमेश्वर हमारे रहता भाग्य में प्रवेश करेंगे. त्याच टाइमला आम्ही परमेश्वर ठेवलेल्या भागामध्ये आम्ही प्रवेश करू. इस उपवास प्रार्थना उसके लिए हमें 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 मदद करे. उस हमें हमें अवस्था तक हम बदले. हे उपास आणि प्रार्थना आम्हाला याच कारणास्तव मदत करे आणि या गोष्टीमध्ये आम्ही बदलू. परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष करे. परमेश्वर या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला मला आशीर्वाद देईल. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हम परमेश्वर के वचन सुन रहे थे. आम्ही देवाचं वचन ऐकत होतो. उपवास प्रार्थना केवल
हमारे भौतिक बातों के लिए नहीं शुरुआत से बोला गया। उपवास आणि प्रार्थना आमच्या भौतिक गोष्टीसाठी नाही असं प्रारंभापासून बोलतो. हमें यीशु मसीह के जैसा बनना। आमचा एकच उद्देश आहे की येशू ख्रिस्तासारखा बनणं. जब तक उस स्वभाव में अगर हम बदलेंगे नहीं, त्या स्वभावामध्ये आम्ही नाही बनणार. हमें कदापि कौन सी बातों के लिए हम आया है वो बात हमें नष्ट हो जाए। आम्ही ज्या गोष्टीसाठी आम्ही आलो आहोत ती गोष्ट नष्ट होऊन जाईल. परमेश्वर की दृष्टि हर जगह पर है। परमेश्वराची नजर हर जागेवर आहे. परमेश्वर की दृष्टि हमें उनको ढूंढने वालों के ऊपर है। आणि परमेश्वराची दृष्टी त्याच्यात शोधणार. परमेश्वर की दृष्टि वास्तव में पाप से भरा हुए लोगों के बीच में है। परमेश्वराची दृष्टी जे पापांमध्ये असणाऱ्या लोकांमध्ये आहे. केवल विश्वासी के ऊपर नहीं, केवळ विश्वासांवर नाही, जो पाप जो चल रहा है देश के ऊपर ही परमेश्वर की दृष्टि है। आम्ही जे पाप या देशात चालले त्या देशावर परमेश्वराची आमोस नजर. का 8 अध्याय का 9 अध्याय का 8 वाक्य में बात लिखा गया है। आमोस का 9 अध्याय का 8 वाक्य। आमोस त्याचं 9 अध्यायाचं 8 वाक्य मध्ये लिहिलेलं आहे. देखो हाँ। परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है पाप पर राज्य पर लगी है और मैं इसको हाँ। धरती पर से नष्ट करूंगा, हाँ। तो भी हाँ। मैं पूरी रीति से हाँ। याकूब के घराने का हाँ। नाश न करूंगा। चलो, पाप करने वाला राज्य पर भी बात तो परमेश्वर का दृष्टि है। पाप करणाऱ्या राज्यावर पण परमेश्वराची दृष्टी आहे. हमें दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9 वाक्य पढ़ने के परमेश्वर का दृष्टि इसलिए पृथ्वी पर फिर से जिसका मन उसके और निष्कपट रहते हैं। सारी बात वास्तव में हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। आम्ही दुसरा इतिहास 16 अध्यायाचं 9 वाक्य मध्ये लिहिले की परमेश्वर के जन को पर परमेश्वर की दृष्टि है। परमेश्वर के जनावर परमेश्वराची दृष्टी परंतु आहे. ये बात मत भूलिएगा, परंतु ही गोष्ट नका पाप विसरू. करने वाला राज्य के ऊपर व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है। पाप करणारा राज्य, पाप करणाऱ्या व्यक्तींवर पण परमेश्वराची नजर आहे. इसलिए मालूम है, कशासाठी माहितीये? और ये देखते हैं हे बघते उधर से भी वास्तव में पाप दूर करके ये लोग आ सकते हैं क्या, ये बात देखने के लिए। आम्ही या करता बघते की हे लोक पापाला दूर करून इसलिए 9 वाक्य में लिखा है, मग 9 वाक्यामध्ये लिहिले मैं किस तरीका से उनको फिल्टर करके छन्नी करके निकालूंगा ऐसे की बात आम्ही तिथे लिहिले की 9 मी वाक्य में त्याला लिखा। छानून परत घेऊन येईन. मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा, ऐसा चला जाएगा जैसा अन्न हाँ। चलनी में चाला जाता है। हाँ, चलो, आप जब राशन शॉप से जो राशन लाते हैं, जर तुम्ही राशनच्या दुकानातून राशन आणता, मैं केवल राशन शॉप का हमें राशन के बारे में बात कर रहा हूँ। केवळ राशनच्या दुकानातलं मी बोलत आहे. 60 रुपये 70 रुपये का जो चावल है उनके बारे में नहीं। आम्ही 60-70 रुपयाचे जे भात खातात राशन से जो चावल आपको मिलते हैं, अब आप डायरेक्ट लेके आप वास्तव में चावल बनाने को लगते हैं। तुम्ही डायरेक्ट राशन मधून भात आणल्याच्या नंतर कुछ direct नहीं भात करते ना? त्यात छानता तुम्ही. बहुत कुछ करते हैं ना आप लोग, खूप साऱ्या काही गोष्टी करतात कुछ ना. लोग ऐसे मेरे पत्नी ऐसे भी करते हैं, धोते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं धूप में डालते हैं। आम्ही काही जण त्याला धुतात आणि मग सुकवतात. धोते मुझे नहीं मालूम। ते का धुतात माहित एक नाही. बार धो के डाला, उठने को कुत्ता पेशाब करके गया। आणि कधी कधी काय एकदा धुतला आणि त्याच्यामध्ये कुत्रा मुतून गेला. आपको कहाँ धोएगा? तो मैंने बोला अभी सोप डाल के धो। आता ते बोलले की त्याच्यामध्ये साबण टाकून शुद्ध कर. इतना धोते हो। एवढे धुतात. क्योंकि मैं पहले बोला केवल धूप में डालो चलेगा, परंतु उन्होंने वो चावल को धोया, आम्ही पहिलं सांगितलं की उन्हात ठेवा, परंतु कुत्ता त्यांनी- आके पेशाब करके गया। आणि कुत्रा लग्न करून निघून गेला. अभी तो कहाँ से धोए? आता तू कसं अभी मैं तब मैं थोड़ा बस से आया, मैं बोला अभी सोप डाल दो, सब बस डालो। तुला बोलून पास्टरांनी सांगितलं सर्फ एक्सेल टाकून शुद्ध कर. नहीं कहने की मतलब है, असं बोलण्याचं परमेश्वर की नजर हर जगह पर है। परमेश्वराची नजर हर जनांवर आहे. चलो, हम एक एक व्यक्ति को परमेश्वर का नजर है, हर एक व्यक्तीवर क्योंकि प्रभु परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर बोलते चलो हम वास्तव में शैतान की कोई भी गुण हमारा अंदर ना रहे।
परमेश्वराचं हेच म्हणणं आहे की सैतानचे कुठलेच गुण आमच्यामध्ये नसले पाहिजे परमेश्वर वास्तव में शैतान को ऐसा हमारे हाथ में नहीं सौंपेगा। आणि असंच परमेश्वर सैतानाच्या हातात नाही शैतान सोडतात का कोई भी हक हमारे ऊपर है ही नहीं, ये बात तो पहले विश्वास करने आणि सैतानचा कुठलाच हुकूम आपल्यावर नाहीये पहिला विश्वास करा जब इधर बोल रहे शिमोन शिमोन शैतान तुम्हें वास्तव में हमें गेहूं जब चाहते हैं वैसा ही हमें करने के लिए मुझसे अनुमति पूछा। आणि इथं असं लिहिलंय शिमोन शिमोन की सैताननी तुला गव्हासारखं आपटण्यासाठी मला अनुमती विचारलेली आहे इसका मतलब जब तक अनुमति नहीं है जोपर्यंत अनुमती नाहीये शैतान कुछ नहीं कर सकता। सैतान काहीच करू शकत नाही पर अनुमति ऐसा नहीं देगा। परंतु अनुमती असाच नाही देणार हम हमेशा पढ़ते हैं आम्ही हमेशा वाचतो आयुब के बारे में, आयुबाच्या हमें आयुब बात को परमेश्वर की दृष्टि में निष्कलंक निर्दोष पाप छोड़ के भागने वाला ये सब हम पढ़ते हैं। आणि आयुब निर्दोष निष्कलंक सरळ व्यक्ती पर होता आयुब को क्यों परमेश्वर ने सौंपा? परंतु आयुबाला का परमेश्वर कारण क्यों ना सौंपेगा नहीं? कारण असल्याशिवाय सोपणार नाही उसके कभी पढ़ा हमने? आम्ही कधी वाचलं पढ़ते लोग। थोडं वाचा ना आयुब को क्यों सौंपा? आयुबाला का सोपतो आमीन। आयुब की तरफ देखिए योबाचं 32 उसके अध्याय पहला वाक्य पढ़ के त्याचं पहिलं वाक्य आपण वाचू तब उन तीनों पुरुषों ने हाँ। यह देखकर हाँ। कि आयुब हाँ। अपनी दृष्टि में निर्दोष है हाँ। उसको उत्तर देना छोड़ दिया। हाँ। तब बुझ जो आयुब योग अपने आप को स्वतःला धर्मी समझा। धर्मी समजत होता हे धर्मी, हाय धर्मी परमेश्वर स्वयं बोल रहे परमेश्वर स्वतः बोलतो इतने कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ह्याच्यामध्ये काहीच दोष उनका नाहीये स्वभाव, उनका भक्ति, उनका हर बात वास्तव में सही है। त्याचा स्वभाव त्याचा भक्ती त्याचा ऐसे पुरुष वास्तव में स्वर्ग में कोई भी दुनिया में नहीं। असा व्यक्ती आहे की या पृथ्वीवर कुठंच नाहीये ये किसने बोला? हे कोणी म्हणाला परमेश्वर। परमेश्वर परमेश्वर कितना भी बोले तो भी परमेश्वर कितीही म्हणाले तरी मेरे अंदर अंदर वो बात नहीं आना चाहिए। माझ्या आत काहीच यायला नाही पाहिजे मैं पवित्र हूं। मी पवित्र आहे ये दिन आएगा ज्या दिवशी वो दिन तुमको सौंपेगा। त्या दिवशी परमेश्वर सोपवून देईल हम कितना अभी पवित्रता से चले तो आम्ही कितीही पवित्रताच्या द्वारे चाललो कितने लोग वास्तव में हम पवित्र स्वर्ग तक बोले तो भी आणि कितीही म्हटलं तरी आम्ही पवित्र स्वर्ग आहे. हमारे अंदर ये बात आना नहीं चाहिए। आमच्या आत ही गोष्ट यायला नाही पाहिजे ऐसे लोग मैं वास्तव में पवित्र हूँ। मी पवित्र आहे म्हणून हम पवित्र कब हुआ? आम्ही पवित्र कधी झालो यीशु मसीह के क्रूसीकरण के द्वारा, येशू ख्रिस्ताच्या क्रूसीकरणाच्या उसका द्वारे पवित्र लहू के द्वारा। त्याच्या पवित्र रक्ताच्या हमें द्वारे कदापि अपने आप को वो बात नहीं आना चाहिए। आपल्या आप ती गोष्ट नाही यायला क्योंकि पाहिजे स्त्री पैदा किया हुआ व्यक्ति पवित्र हो नहीं सकते अपने आप को। कारण शास्त्रात लिहिलंय स्त्रीने ज्याला जन्म दिली तो स्वतः पवित्रच होऊ शकत नाही पर ये आयु का अपने आप इंग्लिश बाइबल पढ़ने के तब आपको और क्लियर भी पता चलेगा। परंतु इंग्लिश योग वाला स्वतः बोलायला लागला So these three men pleased to answer Job because he was righteous in his own eyes. In his own eye, तो धर्मी आपल्या डोळ्यामध्ये होता उनकी अपने आप में आपल्या आप पवित्र समझने लगा। तो पवित्र समजत होता चलो हम कदापि हमें मनुष्य है, हम अपने आप पवित्र कर कदापि नहीं समझेंगे। आम्ही मनुष्य आहोत परंतु कधी पण स्वतःला पवित्र समजलं नाही पाहिजे हमें यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम पवित्र ठहराए। येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र रक्ताच्या द्वारे आम्ही पवित्र ठरलो इसलिए परमेश्वर ने सौंपा उनको। म्हणून परमेश्वराने सोपलं त्यांना हमें बेचल हो शैतान खुद पूछे दे उसको, आणि सैतान स्वतः विचारते दे मला मेरी स्वभाव उनके अंदर, माझा स्वभाव आहे त्याच्यात मेरा कुछ न कुछ अमानत उनके अंदर है। माझा काही ना काही दे मुझे। दे मला अगर शैतान ऐसा मांगे तभी परमेश्वर जाने वाली देगा, तभी हमें शैतान के ऊपर कोई अपना हक चला सकता है। सैतानने मागितलं तर परमेश्वराच्या अनुमतीच्या बिना हे काही होऊ शकत Praise नाही the Lord। इसलिए हम बहुत संभाल कर अपना जीवन जीना है। म्हणून आपण खूप सांभाळून आपलं जीवन जगलं Praise पाहिजे the Lord। हमेशा शैतान को सामना करने वाला एक बात भी हमारे अंदर आना चाहिए। हमेशा सैतानचा सामना करणाऱ्या गोष्टी पण आमच्यामध्ये एक असल्या बात पाहिजे जरूर समझने का, एक गोष्ट समजायला पाहिजे हमारे आत्मा की शुद्धिकरण के लिए आमच्या आत्म्याच्या शुद्धीकरणासाठी परमेश्वर हमारे शरीर को आत्मा शैतान के हाथ में सौंप सकता है। परमेश्वर आमच्या
शरीराला शैतानाच्या हातात सोपू शकतो हमारा आत्मा का शुद्ध करेंगे आपल्या आत्म्याच्या शुद्धीकरणासाठी लॉर्ड इसलिए पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 5 वाक्य में लिखा गया है पहिला कोरिन्थी 5:5 वचनामध्ये लिहिलंय शरीर के विनाश के लिए शरीर के विनाश के लिए शरीराच्या विनाशासाठी शैतान को सैतानाला सौंपा जाए सोपला जाऊ शरीर के विनाश और आत्मा की ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में हाँ उद्धार पाए। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के दिन में हमारा आत्मा उद्धार होने के लिए इस पृथ्वी पर जीने के समय हमें परमेश्वर हमारे शरीर को हमें ताड़ना के लिए सौंपेगा। प्रभू येशूच्या या आगमनाच्या टाइमाला आपले शरीर जीव उठण्यासाठी परमेश्वर आपला आत्मा सैतानाच्या हातामध्ये शरीर उपवास भी एक ताड़ना है। उपवास पण एक ताड़ना है। हमारे शरीर को देने वाला ताड़ना है वास्तव में उपवास। आमच्या शरीराला दिलेली ताड़ना है उपवास। Praise the Lord. Hallelujah. हमारे शरीर में कोई दर्द भी आ सकता है, आमच्या शरीरामध्ये दुखणं पण येईल, कोई रोग भी आ सकता है, रोग पण येईल। ये तो परमेश्वर की अनुमति से होता है, हे परमेश्वरच्या अनुमतीचे ये तो होतं। हमारे शरीर की ताड़ना है हे शरीराची ताड़ना आहे ताकि हमारा आत्मा शुद्ध पाए, आत्मा यीशु मसीह के समय पर वास्तव में पवित्र हो जाए। कारण आमचा आत्मा शुद्ध होईल जेणे प्रभू येशू मसीहच्या आगमनाच्या टाइमला तो जिवंत उतरेल। और आणि शैतान के साथ भी लड़ाई हुई आणि सैतानाच्या संगतीत लढाई पण नहीं। Praise the Lord. परमेश्वर की एक इच्छा है, परमेश्वराची इच्छा आहे हम हमेशा हमें स्वयं स्वतः अपने पैरों में खड़ा हो जाए। आपल्या पायावर उभा राहिला पाहिजे। Praise the Lord. ऐसा नहीं हम किसी को सहारा की जरूरत है। असं नाही की आम्हाला कोणाला आश्रय पाहिजे। अभी छोटा बच्चा है, एक छोटस लेकरू आहे, उनको हाथ पकड़ कर चलाएगा, त्याला हात पकडून आपण चालू बच्चे जब बैठ जाते हैं परंतु ते लेकरू मोठं होतं हमें कुछ फोन पीने की जरूरत नहीं, आम्ही त्याला उनका हाथ पकड़ के चलाने की जरूरत नहीं, त्याला हात पकडून चालण्याची गरज नाही। नहीं परमेश्वर भी करते हैं। तसंच परमेश्वर पण करतो। ऐसा लिखा है, असं लिहिलंय वास्तव में परमेश्वर शैतान के साथ हमें लड़ने की एक अभ्यास परमेश्वर में दिया जा रहा है। आणि सैतानासंगती लढण्यासाठी परमेश्वरने आम्हाला एक अभ्यास दिला। दूसरा दूसरा अध्याय का दूसरा अध्याय 11वां वाक्य। 11 वाक्य इस शैतान का हाँ। हम पर दाव न चले, दाव ना चले, क्योंकि हम हाँ। उसकी युक्तियों से हाँ। अनजान नहीं। उसके युक्तियों के अनजान नहीं है, त्याच्या युक्तीपासून आम्ही इसके मतलब उसकी अनजान कोई भी नहीं। हवा हमारे ऊपर नहीं चलनी। त्याचं कुठलीच हवा आमच्यावर नाही चालली। इसका मतलब है त्याचा मतलब आहे हम परमेश्वर के हर बातों को समझ गए, आम्ही परमेश्वरच्या हर एक गोष्टीला और समजलो, उसकी हर रातों को समझ गए। त्याच्या हर एक रस्त्याला अगर समजलो हम उनकी राहों पर चलता है आणि त्याच्या रस्त्यावर आम्ही तो चाललो वास्तव में शैतान से लड़ाई है। आणि तीच है सैतानासंगती लढाई। आम इंसान को वास्तव प्रवेश मसीह के मार्ग पर ऐसा नहीं चल पाएगा। आम्ही प्रभू येशूच्या मार्गावर असंच एक व्यक्ती चालणार आम से नाही। लड़ने का, आम्ही लढायचं, मुंह से लड़ने का, तोंडाने लढायचं, हृदय से लड़ने का, हृदयाने हर लढायचं, एक अंगों से लड़ने का। हर एक अंगाने ये लढायचं। बात तो प्रभु के मार्ग पर चलने के समय हम अपने आप को शैतान से लड़ते हैं, ज्या टाइमला आम्ही येशूच्या मार्गावर चालतो ऑटोमॅटिक आम्ही क्योंकि ये परमेश्वर पूरा दुनिया वास्तव में उसके हाथ में लिया है। म्हणून सगळं काही त्याच्या हातात दिलेलं आहे। इस लॉर्ड ये दुनिया में मैं रखा है, म्हणून या जगात ठेवलंय, प्रभु का हमेशा एक विनती है। परंतु हमेशा प्रभूची एक विनती आहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरे बच्चों को मैं दुनिया से उठा के दुनिया में रखा है, पिता उनको तो संभालना। म्हणून हर समय एक विनती आहे की माझ्या लेकरांना मी दुनियातून उठून दुनियात ठेवलंय, परंतु त्यांना तू ये सांभाळ। बात वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना 17 अध्याय हमें 9 से लेकर 15 तक पढ़ने की जरूरत नहीं। 9 से लेकर 15 तक पढ़ने के समय समझ लीजिए यीशु मसीह वास्तव में हमें अपने लोगों को जो पृथ्वी पर है प्रेज़ द लॉर्ड पिता से विनती कर रहे, प्रभु दुनिया को नहीं, 9 वाक्य पढ़ो। मैं उनके लिए विनती करता मैं हूँ, उनके लिए विनती मी करता हूँ, त्यांच्यासाठी विनती करत आहे। संसार के लिए विनती मैं नहीं करता। संसार के लिए नहीं प्रभु, पिता संसार के लिए नहीं, मी मैं जगासाठी उनके लिए विनती करता हूँ। मी जगासाठी विनती नाही करत, मी त्यांच्यासाठी विनती करत आहे। हाँ, परंतु उन्हीं के लिए उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिनको तूने मेरे हाथ में दिया, दोन्ही जगला माझ्या हातामध्ये दिलंय, क्योंकि वे तेरे हैं। वो तेरा है। कारण ते तुझे आहे।
और जो कुछ मेरा है हाँ। वह सब तेरा है तेरा है। और जो तेरा है हाँ। वह मेरा है हाँ। और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। Praise the Lord. तो यीशु विनती करते हैं दुनिया के लिए नहीं, हमारे लिए। येशू विनती दुनियासाठी नाही, इतनी संसार में जीने का समय म्हणून या जगामध्ये जगात हम असताना यीशु मसीह के मार्ग को समझ के उसी राहों पर चलते, यही लड़ाई है। येशूच्या मार्गाला जाणून त्या रस्त्यावर चालणं हीच लढाई आहे. शैतान बोलेगा वो पूरी हो। आणि शैतान बोलत की कसं मार्ग यीशु मसीह का तो मत हो। आम्ही मार्ग येशूकडे जाऊ ये नको. लड़ाई वाक्त में चलते रहे। ही लढाई चालत राहील. परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है परंतु येशू ख्रिस्त बोलत आहे हमें उनकी युक्ति की, तुम उनकी युक्तियों के अनजान नहीं तुम। आम्ही त्या युक्तीपासून तुम्ही अंजाम तुझे नाही, लड़ो, तुम्ही लढा. क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए मध्यस्थ कर रहा मी हमेशा तुमच्यासाठी मध्यस्थ हूँ। करा. हमारे एक मध्यस्थ स्वर्ग में है। आमच्या मध्यस्थ एक लास्ट स्वर्गात टाइम हमको बोला गया तुम्ही गेल्या टायमाला यीशु स्वर्ग में क्यों गया? येशू का स्वर्गात गेला? नंबर 1 एक, पवित्र आत्मा हमें देने के लिए। पवित्र आत्मा आम्हाला देण्यासाठी. नंबर 2 नंबर 2, एक मध्यस्थ होकर हम स्वर्ग में हमें हमारे लिए मध्यस्थ करने के एक लिए। मध्यस्थ होऊन आमच्यासाठी मध्यस्थ करा. नंबर 3 तीन, हम नंबर 3 किस बातों के लिए? हाँ? हमारी एक जगह तैयार करने के लिए। आमच्यासाठी जागा तयार Praise करण्यासाठी. the Lord. इसलिए आप तैयार हो जाओ। म्हणून तुम्ही हर तयार बात में उसकी राहों पर चलो। हर रस्त्यावर चालण्यासाठी. इस उपवास बातों में एक बात में लड़ाई। हे उपास प्रार्थना पण एक लढाई. आम इंसान इतना दिन तक उपवास नहीं कर सकते। एक साधारण व्यक्ती एवढे दिवस उपास नाही करू इधर शकत. मंदिर लोग उपवास करते हैं। इथं मंत्री लोक उपास करतात. पहला दिन शुरू होता है, पहिला दिवस सुरुवात एम्बुलेंस सब रेडी होता है। एम्बुलेंस बाजूला येतात. दूसरा दिन आ जाते हैं, दुसरा दिवस येतो. हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें पार्लियामेंट के अंदर शिवरिंग होता है। आम्ही शरीरामध्ये थरथर कापणं होतं. शरीर में पार्लियामेंट के अंदर अच्छा, पार्लमेंट मध्ये गणोर अधिकारी शिवरिंग होते हैं। अच्छा, मोठे मोठे अरे बाप कार्यालयामध्ये रे उठाओ, आम्ही त्याला उचला. सड़कों में मर जाएगा, आम्ही रस्त्यावर मारणार. हमारी गवाह में आ जाएगा, आम्ही आमच्या और जो गाडीत डिमांड है पूरा करो। त्यांचे काही डिमांड पूर्ण करा. 3 दिन के अंदर उनका खत्म हो जाता आम्ही है। 3 दिवसामध्ये समाप्त होतात. परंतु हम एक ही दिन करते हैं, हम तो करता नहीं। परंतु 21 दिवस आम्ही करतो पण आम्ही करत थकावट नाही. शरीर में होता है, थकावट शरीरमध्ये. फिर भी हम उस बातों को आप फिर से हम अपनाते हैं। परंतु परत आम्ही त्या फिर अवस्थामध्ये भी हम येतो. बढ़ते हैं, एक आम इंसान को कोई डिमांड बातों की नहीं। कारण आम्ही बसलो एक सामान्य हम डिमांड. बढ़ते हैं, प्रभु से ही विनती है, आम्ही हेच परमेश्वर विनंती हमें करतो. तेरा जैसा बनने के लिए कृपा कर। तुझ्यासारखं बनण्यासाठी कृपा कर. तेरा जैसा ये पृथ्वी पर जीने के लिए कृपा कर। तुझ्यासारखं जैसा बनण्यासाठी स्वर्ग में है पृथ्वी में होने के लिए कृपा कर। जसं स्वर्गात आहे तसे पृथ्वीवर होण्यासाठी ये हमारी विनती है परमेश्वर से, हेच आमची विनंती आहे. यही हमारी लड़ाई है प्रभु हेच से, आमची लढाई यही आहे. हमारा उपवास की लक्ष्य वही है। हेच आमच्या उपासाचे लक्ष्य आहे. हम अपना को प्रभु का ओ भी बाबा का शब्द ना